क्या सेल्स में पैसा है और कितना पैसा, मतलब व्हाट इज द अपर लिमिट एज वेल? 40-50 लाख रुपए कमा सकते हैं विद 4 or 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इजीली। कुणाल शाह ने बोला भी था कि यार एज इंडियंस वी आर रियली बैड एट सेल। मैं कुणाल शाह से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ और मैं बोलता हूँ उनको कोई रियलिटी का मालूम नहीं है। मुझे नहीं पता कौन कुणाल शाह है, जो भी है मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उनसे। कभी आप अपनी वाइफ का बर्थडे या एनिवर्सरी भूले हैं बिकॉज ऑफ वर्क? इस साल में नहीं भूला, मैं इस साल में भूल गया था। थिंक ऑफ इट, आफ्टर 23 years। नमस्ते दोस्तों, और मेरा नाम है निहाल रुस्तगी और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आज का इस स्पेशल एडिशन पॉडकास्ट के लिए, जहां मैं लेकर आ रहा हूं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्री वेटरन अरुण ढाका जी। अरुण ढाका जी को 25 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में जो सेल्स कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया में ही नहीं, सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, हर जगह ग्लोबली काम किया है और वो आज हमारे साथ साझा करेंगे कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें कि सेल्स में कैसे करियर बना सकते हैं, सेल्स में आप कितना कमा सकते हैं, और तो और सेल्स क्या सच में एक अच्छा करियर है। तो आज हम देखेंगे, जानेंगे और सुनेंगे उनसे। सो थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है आज हमारे इस स्पेशल एडिशन में, जहां हम बात करने वाले हैं अरुण सर से। और मैं इनकी तारीफ क्या ही दूंगा। आई थिंक सर, आप अपने करियर के बारे में अगर थोड़ा बहुत मुझे बता सकते हैं कि कहाँ से चालू हुआ था, कैसे चालू हुआ था, एंड अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, तो बहुत अच्छा लगेगा और हमारी ऑडियंस बहुत बहुत एक्साइटेड है सुनने के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। कितना इंटरेस्टिंग करियर है और कितनी इंटरेस्टिंग जर्नी है। अपने पास काफी टाइम है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो लेट थोड़ा पर्सनल साइड पे स्टार्ट करते हैं। चंडीगढ़ में मेरा जन्म हुआ और मेरे पिताजी हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एम्प्लॉयड थे। उनकी ट्रांसफर हुई एक जगह, हिसार है हरियाणा में। वहां पर मेरी सारी एजुकेशन हुई। क्या बात कॉलेज है। के बाद मेरा यूनिवर्सिटी कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 जगह हुआ था। एक जगह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हुआ था और एक जगह स्टेट कॉलेज है हरियाणा का, नया था उस वक्त। अब तो काफी पुराना हो गया, उसको छोटू राम स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते हैं। सोनीपत के पास एक जगह है मूर्थल, जहाँ के पराठे मशहूर है। तो बिल्कुल। वहां पर हुआ। तो ऑब्वियसली माता जी और पिताजी ने डिसीजन लेते थे उस वक्त, और सही डिसीजन लिया कि तुम सिविल में मत जाओ कुरुक्षेत्र, तुम मूर्थल में जाके अपनी मैकेनिकल करो। ठीक है, क्या मूर्थल बात में गए। पता नहीं पढ़ाई की कि नहीं की, बट पास किए वहां पर 4 साल। उसके बाद बाहर निकले तो बोले कि भाई नौकरी ढूंढते हैं। नौकरी ढूंढना शुरू किया तो नौकरी मिल रही थी तब 2-2,500 रुपए की। पिताजी बोले अब 2-2,500 रुपए की नौकरी करोगे, इससे अच्छा तुम एमबीए करो। सो हम ज्यादा सोच नहीं करते थे, पिताजी बोलते थे वो कर लेते थे। तो पिताजी ने बोला एमबीए करो, पढ़ाई की। आईएम वाईएम में तो कहीं हुआ नहीं। एक कॉलेज में हुआ जो कि ऑन अ हाइंडसाइट अगर बात देखा जाए आज में तो काफी अच्छा डिसीजन था। उसका नाम है आईसीएफआई हैदराबाद। सो मेरी 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 कोई क्वालिफिकेशन या कहीं से जहां निकला वो कोई ए टाइप कॉलेजेस नहीं थे, आईएम और आईआईटी टाइप। दे वर लाइक गुड बी, गुड सी, डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट, कैसे देखना चाहे वो कॉलेजेस थे। तो 2 साल वहां से निकल के एमबीए भी पता नहीं पढ़ाई की नहीं की, मतलब कोर्स पूरा किया। निकले और फिर पिताजी की जानकारी में कोई जानकार थे, उन्होंने एक नौकरी दे दी। और उस वक्त नौकरी तब दी, उस वक्त साथ में ये था कि मजे करते हैं, निकल के आए हैं तो नौकरी के ऊपर कुछ ज्यादा ध्यान देने का मतलब था नहीं। मतलब कर रहे थे नौकरी, महीने के 4,500 रुपए आते थे। कोई 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 एम्बिशन नहीं था लाइफ में। ये था कि ठीक है नौकरी करते हैं, जब तक चलेगी तब तक चलेगी। तो वापस दिल्ली आए। हैदराबाद दिल्ली में बहुत फर्क है। तो दिल्ली में जब आए तो दोस्तों सब, कोई बाहर जा रहा है, कोई करियर के बारे में बात कर रहा है, कोई बैंकिंग की बात कर रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात कर रहा है। तो हम बोले कि यार कि तुम लोग तो किसी और दुनिया में हो, हैदराबाद उस दुनिया में था नहीं उस वक्त। जो कि आज की डेट में हैदराबाद इज अ स्टार्टअप कल्चर। और मैं जिस कंपनी में आज काम करता हूँ हैदराबाद हेडक्वार्टर्ड कंपनी है। सो देयर इज अ या, बहुत बड़ा चेंज है। हम बात कर रहे हैं 98 की, जो आज से बिल्कुल। 24 साल पुराना था। तब वाओ। जब तुम सिकंदरा और हैदराबाद में तुम 15 मिनट में पहुंच जाया करते थे, अब तो 15 मिनट में तुम कहीं एक चौराहे से दूसरे चौराहे हैदराबाद में नहीं जा सकते हो।
बाय द वे, मतलब जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ सर, जब 1998 में मैं मेरे ख्याल से 7 साल का था अप्रॉक्स। मैं तो ये पूछने वाला था आप पैदा हुए कि नहीं हुए, चलो आपने बताया 7 साल के हैं। गुड। सो वो वहां से करियर शुरू हुआ, तो उस वक्त टीसीएस एक एक बहुत यूनिक चीज लेके आया था मार्केट में, उसको बोलते थे लाइन ऑफ बिजनेस और लाइन ऑफ टेक्नोलॉजी। और लाइन ऑफ बिजनेस ये था कि जो लोग फंक्शनल एक्सपर्ट हैं, वो जो क्लाइंट बोलता है उसको उस भाषा में ट्रांसलेट करें कि जो कोडिंग करते हैं लोग उसको समझ पाए, और प्रॉपरली कोड करके जो बिजनेस इम्पैक्ट देना है कस्टमर को दे पाए। तो हम सूत्रधार थे बेसिकली क्लाइंट और टेक्निकल टीम के बीच में। तो सूत्रधार के हिसाब से अपना एग्जाम पास किया, जब पहुंचे तो टीसीएस बोला भाई कोई लाइन ऑफ बिजनेस और लाइन ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास एक ही चीज है लाइन ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर वो ज्वाइन करना है तो करो। और टाटा मतलब कि इट्स लाइक जॉब गारंटेड, उस वक्त का, उस मोस्ट वक्त का नहीं ट्रस्टेड ब्रांड। आज का भी नंबर वन एम्प्लॉयर है। तो उस वक्त का तो आप मान सकते हैं कि किस ब्रांड और किस रिकग्निशन की कंपनी थी। तो बिना कुछ सोचे ज्वाइन किया और केरला पहुंच गए, ट्रेनिंग किया 3 महीना। उस ट्रेनिंग को बोलेंगे, फिर भी हॉलीडे सीजन चल रहा था, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू हुआ और जो एमबीए में चला वो चल रहा था। गए, पढ़ाई की, एंड देन आई थिंक जब वापस गए दिल्ली, तब तब मैं बोलता हूँ सही में कि थोड़ा बहुत करियर के बारे में सोचना शुरू किया कि करना क्या है जिंदगी में। तो वो 99 की बातें हैं। वापस आए, टीसीएस में काम किया 4 एक साल इंडिया में, और काफी अच्छा काम किया इन द सेंस कि सेल्स में चले गए। जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट डील थी वो क्लोज करनी शुरू की। रिकग्निशन मिली, तब 11,000 लोग होते थे, तो रिकग्निशन मिलना आसान था शायद। आज 5 लाख लोग हैं, तो रिकग्निशन करना कितना आसान होगा कितना मुश्किल होगा मुझे नहीं मालूम आज के डेट में, बट उस वक्त ठीक था कि काम कर लिया, अच्छा काम किया तो यू डायरेक्टली गेट कि एचआर हेड तुम्हें बुला के बोलेगा भाई अब तुम ऐसा करो। और टीसीएस का बिजनेस मॉडल ये है कि 60 65 70% बिजनेस यूएस से आता है। तो अगर तुम कहीं भी अच्छा कर रहे हो तो वो बोलते हैं भाई अपना बैक पैक करो और यूएस चले जाओ और यूएस पे काम करना शुरू करो। तो हरियाणा से पले बड़े, अंग्रेजी का फाइट नहीं था कभी भी, बिकॉज माताजी पिताजी ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया था, तो दैट वाज नेवर अ प्रॉब्लम। बट इट वाज अ वेरी न्यू टेरिटरी इन द सेंस तुम जाओ वहां पर 25 सेकंड में तुम्हें वॉइस मेल छोड़ना पड़ता है। हम उस बात की बात कर रहे हैं, 2004 की बातें कर रहे हैं, हम आज की बातें नहीं कर रहे। तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है बहुत पुराना है। आई दिस इज नॉट रेलेवेंट टुडे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू वहां 25 सेकंड का वॉइस मेल छोड़ो, उस 25 सेकंड में तुम्हें अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करना है, अपनी कंपनी को भी इंट्रोड्यूस करना है, और 10 सेकंड में यही बताना है कि टीसीएस वाई टीसीएस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस। सो सीखा, पढ़ा, काफी काम किया। तो यहाँ तक मैं एक पॉज लेता हूँ। ये मेरा पहला पार्ट ऑफ करियर था जहां मैंने एक एक इंडिया में कैसे सेल्स करना है और एक यूएस में कैसे सेल्स करना है। और फिर मैं वापस आया और मैंने 1 साल, गवर्नमेंट वर्टिकल है टीसीएस का जो गवर्नमेंट में बेचता है, फेडरल गवर्नमेंट में यस और स्टेट यस गवर्नमेंट यस में। यस। तो उसका एक टीसीएस का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उस वक्त, उसको बोलते हैं आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, जो कि इन्होंने पहले अपने फेज में जीता था। उसको मैनेज करने के लिए दिया गया कि, और वो एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट था कि दुनिया पेपर में अपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हर साल में कॉर्पोरेट्स को फाइल करने पड़ते हैं अपने रिजल्ट, और वो फाइल पेपर बेस होते थे। और जब तक मैं निकला 1 साल में, उसको पेपर बेस से वो 90 से 95% ऑनलाइन हो गया था। तो दैट वाज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट विच एट अ स्केल एट विच नोबडी हैज सीन। तो ये मेरा पहला पड़ाव था जॉब का, निहाल। वाओ वाओ सर, लाइक आई थिंक काफ़ी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है, एंड हाउ यू हैव एक्सप्लेन लाइक वेयर यू स्टार्टेड। सो लाइक डिड यू एवर थॉट फ्रॉम डे वन व्हेन यू स्टार्टेड, एंड जब आपने अपना करियर चालू किया था, जब पहली जॉब भी मिली थी, आपने बताया कि क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद तो आप एमबीए के लिए चले गए थे, और एमबीए के बाद लाइक जो पहली जॉब मिली थी, कभी सोचा था आपने कि दैट यू विल अचीव, या आपको इतना बड़ा ओहदा मिलेगा वेर यू विल बी लीडिंग सच अ प्रोजेक्ट और इवन मैनेजिंग अ ह्यूज टीम, के लाइक वर यू श्योर फ्रॉम डे वन, और या पता नहीं था कि बहुत ही के गोइंग विद द फ्लो, या यू वर ऑल्सो लुकिंग फॉर एडवाइस, या कहीं देखा क्या, कैसे था सर वो? मेरे को कुछ नहीं मालूम था। मेरे को एक चीज जरूर मालूम थी जब से मैंने शुरू किया, जो आज की डेट में मैं बताऊंगा बाद में, बोलते हैं कि टी शेप करियर बोलते हैं आज की डेट में। तो वो टी शेप करियर की बात करेंगे बाद में कि वो टी शेप करियर क्या होता है। बट मैं एक चीज पक्की थी, मेरे को जिंदगी में मौज लेनी थी, ये मैं बहुत पक्का था।
और मेरे को दूसरा जो मेरे को काम दिया है उस काम का मेरे को गुरु बनना था, चाहे वो काम छोटा से छोटा काम हो, या जो मैंने पहली जॉब की हैदराबाद में रह के जहां मेरे को 4-4.5 हजार मिलते थे, तो मेरे को बोला कि उसमें सीड जो अपने अनाज में या काम में आते हैं उनको बेचने का काम था। तो मैं ऑफिस में कम बैठता था, मैं फील्ड में ज्यादा रहता था, तो मैं लोगों से समझना कि क्या दिक्कतें हैं, कैसे सप्लाई चेन का इशू है, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इंसेंटिव देंगे उसमें। तो जब भी मैंने कोई भी काम किया है उस काम को मैंने ऐसे सोचा है कि इस काम को मेरे को एक्सपर्ट बनना है, बस इतना मालूम था। और कुछ कैरियर नहीं था निहाल, ना कुछ सोचा था ना पता था। और आज की डेट में आप गूगल था नहीं, और कोई किसी से कोई मेंटर कोचिंग का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं था, कोई समझाने वाला है नहीं। पिताजी सरकारी नौकरी में, उनका पर्सपेक्टिव बहुत लिमिटेड स्टेबिलिटी का करियर के हिसाब से रहता था। तो कोई कोई ऐसा नहीं था कि कोई मिल गया जो समझाए और हाथ पकड़ के ले जाए। एक्सपेरिमेंट किया, फेल हुए, सीखे। और एक पक्का था कि गलती एक बार की, दूसरी बार गलती नहीं करेंगे, ये बहुत क्या पक्की थी। दो चीजें थी पक्की कि काम सीखना है तो गुरु बनना है, और गलती एक बार होगी तो दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। बस ये दो काम, ये मेरा एक बुनियाद था जो जहां से मैंने शुरू किया। सर आपने ना बहुत अच्छी बात बोली है कि मेरे को उस जो भी मैं काम कर रहा था, भले ही वो कितना छोटा हो या कितना बड़ा हो, मेरे को उसका एक्सपर्ट बनना था या गुरु बनना था। और कहीं ना कहीं हम लोग भी उस पड़ाव पे होते हैं अपने करियर में, या आपके भी करियर में वो आया कि वेर यू डिड नॉट हैव द राइट एक्सपर्टीज या राइट मेंटोर्स या आपको सिखाने वाले। आपको कितना जरूरी लगता है कि अगर सही समय पे अगर मेंटोर्स मिल जाएं या कोई सिखाने वाले मिल जाएं आपके करियर को, या बताने वाले मिल जाएं कि यार ये चीजें होती हैं, कितना महत्वपूर्ण होता है? मे बी क्या आपको वो मिले अपने आगे करियर में, या आपने ढूंढे वो? मतलब कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, या हाउ डिड यू मतलब वेंट इट थ्रू? एग्री, बहुत जरूरी है। और खुद जाके ढूंढना पड़ता था उस वक्त। तो अगर वो सेंटर हेड है आपके दिल्ली के, तो उनके पास जाके खुद बैठो। टाइम नहीं होता था उनसे, चाहे रात के 7:30 बजे या 8:30 बजे तक वो अपना काम कर रहे हैं, तुम बैठे हो, चाहे कुछ हो जाए तुम नहीं जाओगे। तुम अपनी जो भी क्लैरिफिकेशन है या उनसे सीख के वापस घर जाओगे, या किसी भी नई जॉब में तुम जा रहे हो नहीं। बिकॉज टीसीएस, आज दुनिया बोलती है कि मोबिलिटी, करियर मोबिलिटी चाहिए, घुसने के बाद मेरे को डिफरेंट करियर चाहिए। और टीसीएस ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो आपको जिंदगी के लिए तैयार करता है। वो ऐसा, आज की डेट में टीसीएस वर्टिकलाइज हो गया है, काफी बड़ी कंपनी है, बट उस तरह हॉरिजॉन्टल था। तो आप आज गवर्नमेंट वर्टिकल देख रहे हैं, कल आप बैंकिंग वर्टिकल देख रहे हैं, कब आप हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब है आप सारे वर्टिकल देख रहे हैं। तो वो आपका टी शेप का ऊपर वाला विड्थ है। सो टी शेप की दो शिप्स हैं, एक आपकी विड्थ है विच इज टी एज अ कैरेक्टर, की आप यू कैन वर्क ऑन डिफरेंट वर्टिकल्स एंड अंडरस्टैंड द नुएंसेस एंड द बाइंग पर्सना, द पेन पॉइंट्स कितने हैं वर्टिकल्स के, क्या तुम ऑयल एंड गैस में हो, कल बैंकिंग में हो, कल गवर्नमेंट में हो। वो आपकी विड्थ है। और जो आपका टी है वो एक है कि आपको अपनी जो काम कर रहे हैं उसके अंदर डेप्थ में जाके उसको समझना है। तो आई थिंक वो आज की डेट में लगता है कि 24 साल के बाद कि वो टी शेप करियर है, बट टीसीएस ने वो टी शेप करियर के लिए तैयार किया था शुरू से। तो काफी मैं आज जो भी हूँ बहुत सारे लोगों के कारण से हूँ, बट जो लोगों ने मुझे सिखाया है टीसीएस में, आई थिंक उन्होंने मेरा एक इमारत की जो नीचे वाली नींव है वो तैयार की है। वेरी नाइस एंड लाइक राइटफुली आई थिंक अगर मेंटोर्स हों और सही टाइम पे, इफ वी आइडेंटिफाई द राइट पीपल हुम वी वर्क विद, एंड इफ दे सेट द बेस के हमारे लिए सही बेस, सही प्रिंसिपल्स जो होते हैं, व्हाट यू सेट के कैरेक्टर डिफाइन कर देते हैं जब लोग ना, तो आई थिंक वो लाइफ लॉन्ग ही जाते हैं हमारे साथ। बिकॉज वो हमेशा हम रिफ्लेक्ट करते हैं अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड मतलब बीइंग मेरे करियर में भी आई हैव वर्कड विद वेरी टू क्लोज जेंटलमैन लाइक हु वर फ्रॉम टीसीएस। लाइक मुझे थोड़ा सा मौका मिला, मिस्टर रामोदराय लाइक थे वहाँ पे, एंड देन थोड़ा सा मुझे जयंत सिन्हा भी थे, मतलब जयंत थे जो हमारे टीसीएस से आए थे। एंड तो आई फिगर्ड आउट कि देयर आर प्रिंसिपल्स विच दे स्टिक टू एंड हाउ दे ट्रीट अ प्रॉब्लम एज वेल। तो आई कैन डेफिनेटली रिलेट टू दैट पीस। सो मेरा नेक्स्ट सवाल सर आपके लिए ना, मतलब सेल्स कब हुआ आपके करियर में? लाइक व्हेन डिड सेल्स हिट यू, एंड व्हेन डिड, क्या आपको पता था कि यार सेल्स इज समथिंग इंटरेस्टिंग व्हिच आई वुड वांट टू ट्राई, एंड व्हाई डिड यू ट्राई? इसका भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो जब लाइन ऑफ बिजनेस बिजनेस और लाइन ऑफ टेक्नोलॉजी कुछ नहीं था और आके बोला गया कि कोडिंग करो, तो टीसीएस में त्रिवेंद्रम में तुम्हें तैयार किया जाता है 3 महीना। वो तैयारी 3 महीना नहीं है, वो पेड वेकेशन है 3 महीना। उसमें तुम केरला घूमो, तमिलनाडु घूमो, फ्राइडे सैटरडे संडे जाके अपने लोगों के साथ अपना मजे मस्ती करो। और उसकी डेफिनेशन इस पॉडकास्ट में नहीं डिफाइन करेंगे मजे मस्ती की, बट हैव फन इन लाइफ। तो
वो किया करते थे, कुछ नहीं है, और उसके बाद फिर बोलते थे स्टेशन बताओ कहाँ जाना है। ऑब्वियसली मेरे माँ बाप नॉर्थ में थे, तो मेरा पहला प्रेफरेंस दिल्ली था। दिल्ली नहीं मिला, नोएडा मिल गया, विच इज फाइन, एक ही बात है। तो नोएडा आए और उन्होंने बोला एक ओबीसी प्रोजेक्ट है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, वहां जाके आपको कल सुबह रिपोर्ट करना है। तो सोमवार सुबह रिपोर्ट किया और उन्होंने बोला कि कोडिंग करनी है, और कोडिंग में क्या करना है, पीएल सीक्वल और लोटस नोट्स करना है। अरे हमने जिंदगी में पीएल सीक्वल नहीं मालूम हमें, ना ओरेकल का कोई कोडिंग किया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में पास्कल फोर्ट्रॉन पास किया था, वो भी ऐसे पास किया था जैसे बस पास कर लिया था उसको। तो करा, एक साल काम किया है। मैं रियली आई सक्ड इन कोडिंग, मतलब मेरा बहुत ही बुरा हाल था, मुझे लगा कि गलती कर दी है करियर में। बट एक चीज पक्की थी कि पूरी कोशिश करेंगे, अगर फेल हो गए तो फेल हो गए, लेकिन इसके ऊपर अगर मौका मिला है तो उसको जाने नहीं देंगे। तो वो एक साल 1.5 साल का स्ट्रगल, बस मेरे को उसमें लगा कि मेरे जब मैनेजर्स जाते थे या मेरे मैनेजर्स के मैनेजर्स मीटिंग में जाते थे कस्टमर के साथ, तो जो कस्टमर बोलता था और जो हम डिलीवर करते थे उसमें सब जमीन आसमान का गैप रहता था। और वही बहस कि तुमने नहीं दिया है जो हमें चाहिए था। तो somehow I felt कि why don't I start going into those meetings with them, मैं जाके फिर और बाउंड्रीज को पुश करना मेरे को शुरू से सिखाया गया था। मतलब मेरे पिताजी माता ने सिखाया, बट मेरे कॉलेज की फाउंडेशन ये थी कि कोई ना बोल दे तो मेरे को काम करना ही करना है। तो मैंने बोला कि इसको ट्राई करते हैं। तो देन आई प्रेजेंटेड कि मैं एमबीए से हूँ, मैंने पीछे वाला बैकग्राउंड है और मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड है, मैंने एमबीए फाइनेंस में की है, आप बैंक में काम कर रहे हो, तो आई वुड बी प्रॉब्ली एबल टू ट्रांसलेट जो बोल रहे हैं मच बेटर टू टेक्निकल। तो वहां से शुरू हुआ कि कस्टमर को इंटरफेस शुरू हुआ। एंड देन लकीली तब एक सेल्स का, टीसीएस में तब सेल्स होती थी, जो जनरल मैनेजर है या जो प्रोजेक्ट का मैनेजर है वो सेल करता था, कोई सेल्स की कोई टीम नहीं होती थी टीसीएस में। तो एक कोई समझ, वो मेरा सबसे पहला मेंटर था। एक उनका नाम भी मैं लेना चाहूंगा यहाँ पर, उनका नाम है गुरप्रीत सिंह गुलाटी, जो वो कंपनी बेच के बना के एंटरप्रेन्योर हैं, बनाते हैं और बेचते हैं। तो उनकी अब सेकंड स्टिंट चल रही है, एंड ही इज लाइक वन ऑफ माय मेंटर। उन्होंने आते थे वो भी, उन्होंने मेरे को देखा कि उन्होंने लगा कि लड़का सेल्स कर सकता है, तो बोले चलो अब सेल्स में जाते हैं। तो ये कहानी है, कहाँ से तुम टेक्निकल में गए, तुम्हें लगा कि एक अपॉर्चुनिटी का विंडो है जहां पर एक चांस है जहां तुम जा सकते हो, और उस बाउंड्री को तुम्हें ही पुश करना है। कोई आके तुम्हें नहीं बोलेगा कि तुम बैठे हो, अरे भाई तुम आओ मेरे साथ चलो। तो वन ऑफ द मैसेज टू दोस पीपल बिटवीन 18 to 25 इज दैट आपको अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन नहीं करना है, आपको जो डोर लगे कि इसमें थोड़ा सा खुला है उसको पुश करना है, तो वो किए जाओ जिंदगी में और तरक्की किए जाओ। आई थिंक जो आपने बात बोली है ना, एंड दिस इज आई हैव विटनेस्ड प्राइमरीली, और मैंने बहुत देखा है कि लोग वेट करते हैं अपॉर्चुनिटी का, एंड लोग वेट करते हैं अपॉर्चुनिटी का कि कोई आएगा और उनसे पूछेगा कि सर आप रेडी हैं तो आ जाइए। कि ऐसा होता है सर, लाइक क्योंकि मैंने आपके एक्सपीरियंस ही देखा कि यू सॉ अ पोजीशन where you thought के you don't even know whether you are eligible for it or not, whether you can do it or not, and you still asked for it. And बहुत सारे लोग, जो बहुत सारी जनता भी है, मैंने देखा है कि they are very underconfident and they are like कि पता नहीं what the world will think of me, कि लोग क्या सोचेंगे या मैनेजर क्या सोचेगा, whether this will impact my current profile or not. इतना सोचना चाहिए या पूछ लेना चाहिए? कोई मदद करने नहीं आ रहा है, लेट्स बी वेरी क्लियर, ओके, कोई नहीं आ रहा है। बड़ी सी बड़ी कंपनी आप ले लो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और यूनिलीवर ले लो, जिनकी जिनकी एम्प्लॉय सेंट्रिसिटी और एम्प्लॉय प्रोसेसेस इतने सॉलिड हैं कि सॉफ्टवेयर बताता है कि कौन नेक्स्ट प्रमोशन करेगा। ओके, ये इस लेवल की बात कर रहा हूँ। और हम बात कर रहे हैं 1999, 2000, 2002 की, तो वहां तो कोई बताने वाला भी था। बैठे रहिए, मौका मिलेगा, मैं नहीं कहता नहीं मिलेगा, और टाइम से मिलेगा, बट वो जब मिलेगा तब तक आप उस मौके की जरूरत भी होगी आपको, नहीं होगी, वो डिफाइन करता है। मेरे हिसाब से ये है कि अपने वेट से ऊपर पंच कीजिए हमेशा। क्या होगा, फेल ही होगे ना, उससे बुरा तो कुछ नहीं है। बट उस फेलियर नहीं होता है उसका, वो हर चीज एक लर्निंग होती है। और करियर कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, करियर एक बहुत बड़ा मैराथन है। तो आप अगर आज 100 मीटर की रेस हार भी गए तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे सीख के ही निकलेंगे बाहर में। तो मेरा हमेशा ये व्यू था कि worst can happen is failure, and I don't see failures, I see every time a learning कि ठीक है, सीख के फेल हुए ना, कोशिश करके फेल हुए, बैठे बैठे फेल हुए, तो फिर तो दुनिया जैसे ही हुए फिर।
So, matlab, now we are actually moving to a very interesting topic, and since you have spoken about failures, since you have spoken about कि आपने बात की failures या mistakes करने की बात है, हम्म, this is another huge cry and मतलब वो होता है ना कि अरे I will not take that risk कि हम्म, मैं नहीं करूंगा या मैंने गलती कर दी तो मतलब पता ही नहीं क्या हो जाएगा मेरे करियर में या मतलब failure and with this generation which हम्म, is so much about all the hype के वो सोशल मीडिया पे भी सब कुछ अच्छा चीज देखते हैं हम्म, कि क्योंकि अगर आप देखोगे ना कि अगर आप लिंक्डइन पे भी देखोगे या यूट्यूब पे भी देखोगे या इंस्टाग्राम पे भी देखोगे हमारी जो ये यंगर जनरेशन है विच इज लाइक 18 to 30 आई वुड से नॉट इवन 25 हम्म, वो सारी अच्छी चीजें देख रही हम्म, है एंड दे फील कि लाइफ इज ऑल अबाउट हाइज हम्म, एंड कि लाइफ हमेशा हाई पे ही चलती है कि आज मैंने ये जीता आज मैंने ये किया आज मेरे को ये मिलेगा आज मुझे ये मिला या मेरे को नई गाड़ी ली है उसने या वो कहीं नई डेस्टिनेशन पे गया है हम्म, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फेलियर और देर इज हम्म, नो कॉन्सेप्ट ऑफ लो हम्म, एंड पीपल आर अफ्रेड ऑफ इट हम्म, कि लोग डरते हैं उससे हम्म। what would be your advice कि should we be afraid of making mistakes or failures should we embrace them कि हमको एक होता है ना बैज ऑफ ऑनर की तरह किसी ने बोला था कि बैज ऑफ ऑनर की तरह लेकर चलना चाहिए हम्म, हम्म, अगर फेलियर है हम्म, व्हाट वुड बी योर एडवाइस कि इसको कैसे हैंडल करना चाहिए बिकॉज आपके करियर में भी हर किसी के करियर में बहुत फेलियर्स आते हैं मिस्टेक्स आती हैं करेक्ट। आपने कैसे हैंडल किया हाउ डिड यू हैंडल इट हाउ डिड यू टर्न इनटू एन अपॉर्चुनिटी और आपका क्या एक्सपीरियंस भी रहा करेक्ट। तो मैंने अपनी जिंदगी में जितनी डीलें जीती हैं उससे दुगनी या उससे 5 गुना डीलें मैंने हारी हैं। तो ये एक फैक्ट है लाइफ का। तो हर क्वार्टर में मैं हारता भी हूँ और हर क्वार्टर में जीतता भी हूँ। बट मेरी सोच और मेरा हैंडल करने का तरीका शायद डिफरेंट होगा। हर सबका अलग अलग तरीका है बिल्कुल अपने। बिल्कुल और कोई गलत और कोई ठीक तरीका नहीं है। मेरा तरीका हमेशा ये रहा है कि आज तो तूने हरा दिया, अगली बार से तू मेरे ऊपर से जाएगा तब हारेगा। ये मेरा तरीका रहा है। तो मैंने बहुत क्लियर था कि मैं अगर यूएस भी चला गया और मैं 2 साल के अंदर काफी कुछ जीता और कंपनी का ऑफिस एस्टैब्लिश किया सिंसिनाटी में 2004-2006। साथ में मेरा एक मित्र थे जो मेरे साथ काम करते थे, हम दोनों ने किया। तो मेरा अकेले का नहीं है। तो क्रेडिट शुड गो वेयर क्रेडिट बिलोंग्स टू। वो आईबीएम में यूरोप में काम करते हैं, विशाल उनका नाम है। उनके साथ किया स्टेप। हारे, बहुत सारी डील हारे और बेमतलब में हारे। कोई कोई रीजन नहीं देता था। कोई बोलता तुम इंडियन कंपनी हो इसलिए हार गए। हम बोला ठीक है। 2007 के अंदर टीसीएस ने सिंसिनाटी में अपना ऑफिस खोला और बोले कि अब तो मैं यूएस कंपनी हूँ। तो बहुत सारी लर्निंग रहती है उन चीजों से, हारने और जीतने का। मेरा मेरा अभी भी मानना है कि जब तक आई थिंक हार होना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज इट टीचेज यू ह्यूमिलिटी, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज ज्यादा लंबे स्ट्रेस पे जब ऊंचे ऊंचे जाते हो तो जब गिरते हो तो बहुत दर्द होता है। तो मेरा ये मानना है कि हर 30-90 दिन के अंदर तुम कुछ कुछ हार जाओ ना जिंदगी में, तो थोड़ा धरती पर रहते हो। तो आई थिंक दैट टीचेज यू ह्यूमिलिटी, that teaches you something like which is called learnability quotient, that teaches you resilience कि तुम नीचे से आके वापस कैसे पंच करोगे। and that also teaches you in terms of being a more empathetic person, to be honest। तो ये वेरी सब चीजें इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज की डेट में जो ये सब बोलते हैं ना कि सॉफ्ट स्किल्स एंड ऑल, ये आज सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं। पहले कोई 15 साल पहले कोई सॉफ्ट स्किल की बात नहीं करता था। आज एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट इन टर्म्स ऑफ एम्पैथी, रेजिलियंस, लर्नेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, कनेक्टेड लिस्टिंग, सत्या नडेला बोलते हैं। ये सब चीजें ना, ये बहुत पहले तुम्हें सीख रहे होते तुम हर जॉब के अंदर। ये फेलियर तुम्हें वो सब सिखाता जाता है। जितना हारोगे उतना सीखोगे। तो इसलिए फेलियर से मत डरो, ये सबकी जिंदगी के पार्ट है। very true and you have explained it really well sir like कि how failures actually कैसे फेलियर आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं क्योंकि आप जैसे उसको रिएक्ट करोगे या उस सिचुएशन में कैसे एक्ट करोगे दैट विल डिसाइड योर पर्सनालिटी ट्रेट दैट विल डिसाइड योर मेच्योरिटी लेवल एज वेल एंड दैट विल डिसाइड हाउ लॉन्ग यू विल बी इन द गेम एज वेल तो काफ़ी 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 सही तरीके से आपने समझाया हमारे ऑडियंस के लिए भी मेरा गोइंग बैक टू योर करियर कि आपने टीसीएस ज्वाइन किया वहां पर आपने सेल्स का किया व्हाट हैपेंड उसके बाद टीसीएस में क्या होता है ना, टीसीएस सब कुछ करती है बट पैसा नहीं देती है। लेट्स बी वेरी क्लियर। ठीक है, तो आपकी ऑडियंस को पैसा भी बनाना है जिंदगी में, आई एम श्योर। और बिल्कुल बनाओ भैया, बिल्कुल बहुत बनाओ, और बहुत जरूरत होती है इस चीज की। बहुत सारी बिल्कुल दुनिया बोलती है अरे पैसा नहीं, पहले पहले करियर देखो। मैं दोनों को बैलेंस करके बता। तो लगा कि यार पैसा वैसा तो ज्ञान व्यान हो रहा है, सीख रहे हैं और डिसेंट चल रहा है।
यहाँ रहेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ बन भी जाएंगे, बट मेरे को हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर आने की बहुत आदत है। मैं जब मेरे को लगता है कि अब लर्निंग का कोशेंट पहले 5x था और अब 0.3x है या 0.5x है, तो मैं बोलता हूँ ये इस जगह से निकल के कुछ नया सीखा जाए। तो वही मेरे मित्र जो कोच थे, उनके पास कोई आया, एक कंपनी थी ईएमसी, काफी बड़ी कंपनी है यस, आज की डेट में। जो उसमें एक छोटा सा रोल था, एक डिवीजन थी आरएसए, उन्होंने एक्वायर की थी सिक्योरिटी की। तब कोई, मुझे भी नहीं पता था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है। आज की डेट में साइबर सिक्योरिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट वर्टिकल, जहां पर हम और बात करेंगे। लोग एक वर्टिकल इसको भी चुन सकते हैं अपनी जिंदगी में। काफी इंपॉर्टेंट वर्टिकल है साइबर सिक्योरिटी, और काफी काफी ऑप्शंस हैं जहां पर आप अपने करियर की ग्रोथ दे सकते हैं। वो तब आ गया, और ये ऊपर वाले की है। मेरा कुछ ना, मैं उस तरफ गया तो आरएसए में इंटरव्यू दिया, उनको लगा कि 7-8 साल टीसीएस में काम किए हैं, तो कर लेगा, तो मैंने ज्वाइन किया उसमें। मैं वहां पर आया तो मैंने उनकी जो पहली $1 मिलियन डील थी, पहले 7 महीने में मैंने क्रैक की, पहले ही साल में जब मैं ज्वाइन किया। इसलिए क्रैक की कि पहले तो जो मेरे को सिखाने वाले थे आरएसए में, वो श्री किरण राघवन है उनका नाम, वो आज की डेट में सिंगापुर में रहते हैं, और ही इज पार्ट ऑफ अ रेस्टोरेंट। ही टॉट मी। सो मैंने जाके लोगों से सीखा है, मतलब जो होते थे मैं जाके बैठता था, सीखता था कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे काम करेंगे। प्लस मेरे पास स्किल्स थी, मैंने यूएस में बेचा हुआ था, मैंने इंडिया में बेचा, तो मेरे को स्किल्स नहीं चाहिए थी, मेरे को डोमेन स्किल्स चाहिए थी। तो मैंने डोमेन स्किल्स एक्वायर की। वी क्रैक्ड अ डील विच इन एशिया पैसिफिक, जापान में आज तक 1 बिलियन की डील क्रैक नहीं हुई थी। तो पहली $1 मिलियन की डील थी, और वो ईयर है 2007। उसकी आज अगर नोशनल वैल्यू में देखा जाए 2022 में, तो वो मेरे से $5-10 मिलियन की डील होगी, बट ठीक है उस टाइम में की। उसके बाद एक बार वो क्रैक करते हो, और सेल्स में क्या है ना, तुम्हारे सक्सेस ड्राइव सक्सेस। ये सेल्स का एक बहुत बड़ा एक बेड रॉक ऑफ किसी भी करियर का है। आपके पास सक्सेस नहीं है और आप नहीं कर पा रहे हो, और आप स्ट्रगल कर पा रहे हो, तो आपको दो ही चीज कर सकते हो। या तो आप देखो कि आप ठीक जॉब में हो कि नहीं हो, या आप ठीक कंपनी में हो कि नहीं हो, वो अलग बात करेंगे। बट आई थिंक उसके बाद ट्रेजेक्ट्री ऊपर चलती रही। क्वार्टर के नंबर, मैंने पहला बंदा था बिफोर माय प्रमोशन इन आरएसए दैट 12 में से मैंने 11 क्वार्टर में अपने नंबर किए हैं। जो ईएमसी उसको वैल्यू करता है, बिकॉज वो एक कंपनी है जो तुम्हें सेल्स सही में सिखाती है। वो कट थ्रोट कंपटीशन सिखाती है। वो एक ऐसी लेयर देती है तुम्हें जहां पर सेल्स प्रोसेसेस कैसे होंगे, सेल को कैसे चलाया जाए, सेल्स मेथोडोलॉजी क्या होंगी, वो सब सिखाती है। तो वो भी सीखा, डिलीवर भी किया। तो 2011 के अंदर 2010 की बात, 7-8, हाँ 2010 में प्रमोशन मिली, टीम को सिखाना हुआ, पहली बार मैनेजर बने। पता नहीं था कैसे मैनेज करनी होती है टीम, और ये सब लोग मेरे पीयर थे। बट एक चीज थी कि अगर आप ट्रांसपेरेंट रहें और आप बंदे की तरक्की की सोचें, और आप उसको साथ में लेके चलें ऑन योर विजन और मिशन, तो आप एक कलेक्टिव टीम बनाते हैं और एक कल्चर बनाते हो। तो वो कल्चर बनाया, सबको साथ ले जाके। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आरएसए को नंबर 1 ब्रांड बनाया इंडिया में उस वक्त। और 2011 के अंदर वहां से चेंज किया। तो ये मेरा दूसरा पड़ाव था ऑन फ्रॉम अ सर्विसेज कंपनी टू अ टेक्नोलॉजी कंपनी। सो उसके बाद मैंने टेक्नोलॉजी कंपनी छोड़ी नहीं, बिकॉज ये कंपनियां तुम्हें पैसा देती हैं, तो बहुत पैसा कमाया। नंबर कर रहे थे तो कमीशन भी आया। जितना बेस सैलरी होती है उतना ही कमीशन होता है यहाँ पर। तो अगर नंबर कर रहे हो तो जितनी बेस कमा रहे हो उतना कमीशन कमाते हो। तो एक लेवल का एक थोड़ा उन्नति हुई, फ्रॉम प्योरली ऑन मनी परस्पेक्टिव, नॉट फ्रॉम अ पर्सन परस्पेक्टिव। पर्सन का तो खुद का उन्नति करना अलग बात है, बट पैसे की उन्नति जरूर हुई। Sir, you spoke about that AMC like was the company जिसने आपको बहुत सिखाया, like skills सिखाए कि सेल्स कैसे की जाती है। बहुत, अगर आपको हमारी ऑडियंस को समझाना हो कि बहुत ही सिंपल वे में कि सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या चाहिए होते हैं टू बी फॉर बीइंग अ सेल्स पर्सन, कि अगर सेल्स में जाना है तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या होने चाहिए और क्या सीखना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सेल्स में या कहीं जगह में होती है ना, सच बोलना जरूर चाहिए होता है। तो बहुत सेल्स को ऐसा बना रखा है कि सेल्स इज नॉट ट्रूथ टेलिंग। सच नहीं बोलोगे या इसमें या किसी भी करियर में, तो करियर नहीं बनेगा। ये बहुत क्लियर है। ट्रांसपेरेंट रहोगे, मैं सब करियर की बात कर रहा हूँ, मैं सेल्स की भी पे आ रहा हूँ मैं। ट्रांसपेरेंट नहीं रहोगे अपने आप से, अपने आसपास के, अपने बॉस के हिसाब से, करियर नहीं रहेगा। गलत न्यूज को पहले बता दो, छुपा के मत रखो।
बिकॉज गलत न्यूज तो पता चलेगी चलेगी। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं ट्रेड्स में कि तुम चीजें छुपाओगे, चीज निकल के आएंगी बाहर में। तो मेरा हमेशा था कि गलत न्यूज मैं पहले बताता था और अच्छी न्यूज मैं नहीं बताता था, बिकॉज अच्छी न्यूज मैं बताऊंगा जब क्वार्टर क्लोज हो रहा है। बट अदर थिंग जो जो सेल्स में इंपॉर्टेंट है, एक सी एक तो तुम्हारा परसिस्टेंस, मतलब तुम लगे रहो, और ऐसा नहीं कि बिना बिना सोच के लगे रहो, बट एक प्रोसेस को डिफाइन किया है तो उस परसिस्टेंस उस पर लगे रहो। आई थिंक दैट इज वन। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लर्नेबिलिटी, बिकॉज नए प्रोडक्ट आते हैं, नई चीजें की तरह से कंपनी आती हैं, तुम उसको लर्न करके उसको अपने कस्टमर को कैसे समझाओगे। थर्ड, हमेशा कस्टमर को सेंटर रखो। Customer centricity is the number one ethos on sales. Never forget about that. The customer, you're in the business for the customer. So that's the third part. I think fourth is what जो मैं काफी चाहता हूं और जो मेरा मेरा बहुत क्लोज है, एक वर्ड होता है इंट्यूशन, आभास। आभास होना कि कमरे में कौन बैठा है और कौन तुम्हें चेक दिखेगा। आभास होना कि इस अकाउंट के अंदर कौन पावर सेंटर है और किसके थ्रू मैन्यूवर करना है और कहां पहुंचना है, ये बहुत जरूरी है। बाकी सब चीजें सीख जाती हैं, बिकॉज सेल्स के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए होती है। सेल्स के लिए आप कोई भी डिग्री करके, बिकॉज इसका एंट्री बैरियर बहुत लो है, तो यू कैन ऑलवेज एंटर सेल्स फ्रॉम एनी डिग्री इटसेल्फ। और मैं अभी भी बोलना चाहूंगा कि आभास, हमेशा अपने आप को खुद ओपन रखो लर्न करने के लिए, नई चीजें, नई प्रोसेसेस, परसिस्टेंट रहो, और आखिरी वर्ड मैं बोलूंगा कंसिस्टेंट, बहुत जरूरी है। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल से कि फ्लेयर इज सेल्स, सेल्स फ्लेयर नहीं है। सेल्स इज अ कंसिस्टेंट वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग थिंग्स ऑन ग्राउंड एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कस्टमर नीड्स एंड कीपिंग कस्टमर एट सेंटर, बीइंग ओपन एज इन कोचेबल। कोच करना, कोचेबल होना बहुत लोगों के लिए आसान होता है, बस उस कोचिंग को फीडबैक लेके अडेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। तो कोचेबल भी रहो और अडेप्टेबल भी रहो। तो ये कुछ स्किल्स हैं जो आई वुड से कि बहुत सारी जॉब्स में काम आते हैं, बट सेल्स में इन पर्टिकुलर आर इंपॉर्टेंट। बड़ा एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा सर मैं, कहाँ 99% ऑफ द सेल्स पीपल फेल? लाइक बिकॉज यू हैव मैनेज टीम्स, यू हैव सीन, बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, लाइक बट आई एम श्योर कुछ ना कुछ 99 या 90% ऑफ द सेल्स जो जनता होती है वो कहाँ किस चीज में फेल करती है। एंड अगर ये सीख ले तो डेफिनेटली इट वो आपको क्राउड से थोड़ा सा तो अलग कर सकती है। करेक्ट। निहाल, बहुत मुश्किल है बोलना कि ये एक चीज है या दो चीजें जो फेल करती है, बट मैं इसका थोड़ा सा एक लंबा आंसर दूंगा इसका, बिल्कुल इस क्वेश्चन का। बिल्कुल। देखो लोग, मैं भी बहुत सारे जॉब में सक किया हूँ, ठीक है, तो आई वॉज इन अ Obviously. रॉन्ग जॉब, सो आई कुड बी दैट वन रीजन कि ये कंपनी मेरे लिए ठीक नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल की गलती है, राइट। कई बार तुम्हें मैनेजर ऐसे मिल जाते हैं जो खुद मैनेजर नहीं है, दे हैव रीच टू अ लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस ऑल्सो। और वो प्रिंसिपल होता है कि तुम अपना कारण से तुम अच्छा आईसी थे, आईसी है बहुत अच्छा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर सेल्स के, बट तुम्हें मैनेजर बना देते हैं। तो लॉट ऑफ पीपल बिकम दैट, दे डोंट नो हाउ टू मैनेज अ टीम, तो इट कुड बी दैट रीजन ऑल्सो, राइट। बट आई थिंक टू मी all, if you come, so know it all mentality to learn it all mentality, I think उसमें बहुत सारे लोगों की दिक्कत होती है। सेल में लोग आते हैं मुझे सब कुछ मालूम है, और रियलिटी ये है कि हर जॉब और हर टेक्नोलॉजी इवन इन द सेम वर्टिकल आर वेरी डिफरेंट। सो अगर तुम इस एटीट्यूड से आओ कि नो इट ऑल, देन द एटीट्यूड की लर्न इट ऑल, कि मैं सब कुछ लर्न करूंगा, आई थिंक वहां पर बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आती हैं। चाहे तुम वीपी लेवल पे हो, या चाहे तुम सीईओ लेवल पे हो, चाहे तुम मैनेजर लेवल पे हो या आईसी में, आई थिंक वो एक मेंटालिटी है जो कि डिफरेंशिएट करती है सक्सेस और फेलियर को। Got it, sir. I think very nicely put. My next question will be as straightforward as my last question as well. Mhm. Experience or education? Like, what do you think is important in sales, particularly, or in your career, like you have had? के and मतलब हाँ कि क्योंकि ये बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि हाँ सर मैंने 12वीं पढ़ ली है, उसके बाद मैंने ओपन से अपने मैं बीकॉम कर रहा हूँ एंड बट मुझे नहीं लगता कि ये जॉब मेरे लिए बनी है। बट मैंने देखा है खुद कि एक हसल जो होता है ना, एक लर्निंग वाला एक इंसान होता है, क्योंकि 12वीं के बाद ही इन द फर्स्ट ईयर दे स्टार्टेड वर्किंग एज वेल।
in a call center, they never give up. And I have seen people के जो third मतलब year तक ना मतलब but they're still underconfident, और third year के बाद when they start looking out and when they start going out, they are better performers than others as well. Yeah. So how do you see के education experience क्या matter करता है and which is more important? Correct. So इसको ना आई थिंक निहाल एक स्टेप पीछे लेते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को रिप्लाई करने का। मतलब 70s 80s में 90s में 60s में जब हमारे पिताजी लोग काम करते थे, तब कंपनीज उसको करियर 1.0 बोलते हैं, वो कंपनीज एज करियर थी कि कंपनी में ज्वाइन किया वो करियर है, राइट। उसके बाद एक स्टेज आई 90 से 2000 2005 2007 तक, जहां पर यू एज अ करियर था, जहां पर यू मतलब तुम्हारी कॉलेज क्या है, तुम्हारी डिग्री कहाँ से मिली है, तुम आईआईएम से हो या आईआईटी से हो, ठीक है, आज भी मायने रखते हैं ये सब चीजें। और मैं पूरा रिस्पेक्ट है जो लोग वहां जाते हैं, बहुत समझदार लोग हैं टू बी ऑनेस्ट विद देम, और वो 1% होते हैं पूरी कंट्री के, ठीक है। 1% के बाद हम 99% की बात करते हैं, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म है 99% के लिए, 1% तो अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, तो उनकी अपन चिंता नहीं कर लेंगे, ठीक है। उनके रिसोर्सेज भी अच्छे हैं, उनको प्लेटफॉर्म भी अच्छा मिल गया है, माता जी पिताजी का पैसा है नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उनको प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिल गया, तो दे विल सक्सीड इन लाइफ। लेट्स टॉक अबाउट 99%। तब था यू एज अ वर्कर, बट तुमने कहाँ से डिग्री की है, ऑनर्स हो कि नहीं हो, तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, ये सब आया करता था तब जॉब डिस्क्रिप्शन में। आज भी कुछ कंपनियां हैं जो ये सब करती हैं, मेरे हिसाब से वो पास्ट में जी रही हैं, फ्यूचर में नहीं जी रही हैं। फिर आया एक करियर 3.0, मेरे हिसाब से वहां जहां तुम्हारा काम तुम्हारा करियर बना, मतलब क्या तुमने सीखा, क्या तुम्हारे एक्सपीरियंस है, क्या तुमने डिजिटल स्किल्स सीखी, वो एक करियर बना। उसमें वो एक फेज आया जिसमें बोलते हैं तुम्हारा पर्पस क्या है, क्या करना चाहते हो भाई। और आज की डेट में मेरे हिसाब से स्किल्स एज अ करियर है, तुमने क्या स्किल्स एक्वायर की हैं, तुम क्या डिग्री लेके आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और वो स्किल्स का मतलब है तुम्हारा पास एक्सपीरियंस क्या है। आज की डेट में हम सब सर्विस वर्कर्स हैं, राइट, हम सर्विस इकोनॉमी में जी रहे हैं, तो शायद ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं इसको डेसिवर फिर भी और आसान तरीके में कर देता हूं कि तुम्हारा वर्क और तुम्हारी स्किल्स आज की डेट में तुम्हारा करियर है। तुम्हारा रिज्यूमे क्या है, तुम बिहार के किसी विलेज से हो या राजस्थान से हो या आंध्रा से हो या तमिलनाडु से फर्क नहीं पड़ता। तुमने क्या सीखा है और क्या स्किल्स तुमने एक्वायर की हैं, वो तुम्हारा करियर है। सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली है कि आप कहीं से भी हो, या तो बिहार में हो या झारखंड में हो या तमिलनाडु में हो, कहीं भी हो, इट डजंट मैटर कि कहाँ है। एंड आई थिंक इसका जो पूरा इम्पैक्ट भी आया है वो कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा आ गया है कि एंड दिस इज समथिंग वेयर आई वुड वांट टू इवन टॉक अबाउट, और वेयर आई वुड वांट यू टू आल्सो टॉक अबाउट इट। कोविड में बहुत चीजें बदल गई, एंड व्हेन कोविड केम नोबडी एंटिसिपेटेड, या किसी को पता ही नहीं था कि करना क्या है। एंड दो चीजें तो मैंने बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है कि एक तो लर्निंग में और जॉब्स में, कि विच एक लोगों को लगता था यार घर से तो काम हो ही नहीं सकता, और आज मेरे ख्याल से मतलब हम सभी घर से ही काम कर रहे हैं मैक्सिमम अब तो। और लोगों को लगता था लर्निंग हैज बिकम वेरी डेमोक्रेटाइज। अब डेमोक्रेटाइज का मतलब क्या है कि ये कोविड में ही हुआ है कि पहले लोग इंस्टीट्यूशंस पे जाते थे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, अब लोग जाते हैं इंडिविजुअल्स पे। कि आपने भी देखा होगा यूट्यूब हैज बिकम द बिगेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म। करेक्ट। एंड यूट्यूब पे मतलब अब लोग प्रेफर करते हैं कि यार अगर अरुण जी हैं, इनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, अगर वो अपना कोर्स ले रहे हैं, दे विल वैल्यू अरुण मोर देन वैल्यू अ आईआईएम और एनी अदर कोर्स, एंड दे आर टेकिंग अ लर्निंग। हाउ डू यू सी this happening into the sales? Is it beneficial, or do you also believe in this? Learning from the right people is better than learning from institutions who are still teaching 20 years old practice or 5 साल पुरानी practice या case study जो अभी भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि COVID has changed, like वो पूरे ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। करेक्ट। What is your point? नहीं यार देखो, तुम्हारी बात में दम है, बट रियलिटी को भी देख लेते हैं। आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन जो ले रही हैं वो भी यूनिवर्सिटी की डिग्री देख के लेती हैं, राइट, बेसिकली, ठीक है। और बहुत सारी मेजॉरिटी वाली हैं, काफी फ्यूचर लुकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनको कोई मतलब नहीं है तुमने डिग्री कहां से ली है, तुमने क्या सीखा है, तुम्हारी क्या स्किल है, दे फोकस ऑन दैट। देखो बहुत लोगों को तकलीफ हुई इस कोविड में, बहुत लोगों के
आसपास वालों की डेथ हुई, इट वाज अ वेरी बैड टाइम एंड आई अंडरस्टैंड दैट एंड आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा ये कोविड आया, ये सब सारी मेंटालिटी चेंज की सब लोगों की। आज की डेट में जो बोलते थे वर्क, वर्क प्लेस और वर्कर, ये जो तीन चीजें चेंज हुई है ना, वो वर्क कैसे होगा, हाइब्रिड वर्क होगा। दुनिया हाइब्रिड वर्क कर रही थी पहले, ऐसा नहीं है कि दुनिया नहीं कर रही थी, 2007 2008 से हम घर से काम कर रहे थे, बट आज की डेट में दुनिया पूछी आर यू वर्किंग फ्रॉम होम, तो वो फ्यूचर ऑफ द वर्क प्लेस जो है वो चेंज हुआ। वर्कर की स्किल सेट और डिजिटल डायरी क्या लेके चल रहे हो, तुम्हें पे क्या स्किल्स आती हैं, दैट बिकम मच मोर रेलेवेंट। अब वो रेलेवेंस के अंदर दुनिया बोल रही है टेक्निकल स्किल्स तो तुम ला रहे हो, बट आज की डेट में सॉफ्ट स्किल्स क्या है, एम्पैथी कहाँ पर है, ये सारा सारा जो चेंज हुआ है पिछले पिछले 2 साल से 3 साल से, और एक्सेलरेट हो जा रहा है टुवर्ड्स अ सॉफ्ट स्किल फोकस। और वर्क प्लेस आज की डेट में चेंज हुई है, वर्क प्लेस के अंदर तुम्हारा ऑफिस आओगे या नहीं आओगे, या ब्लेंडेड रहोगे या डिसेंट्रलाइज रहोगे या वर्क फ्रॉम होम करोगे, आई थिंक दीज थ्री थिंग्स चेंज ड्यूरिंग दिस कोविड। सो it transformed the entire world, how do you look at worker, workplace and work, which has become part of it. And I agree with you, this today if we go out at Darwin Box, आप जैसे मैं हूँ आज की डेट में, हम जब सेल्स में हायर करते हैं तो हम कभी नहीं बोलते कि डोमेन या एचआर का बंदा चाहिए, हमें चाहिए बंदा की जो स्किल सेट लेके आए, जो हासिल कर पाए, जो स्टार्टअप में काम किया हुआ हो, जिसको मालूम है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं बट ही कैन पंच बियॉन्ड हिज वेट, उसको मालूम हो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर नहीं है, हम सिखाएंगे एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर क्या होता है। बहुत सारे लोग हैं डायमंड बॉक्स में, एग्जांपल दिए जाऊं तो कम है जिनको कोई एंटरप्राइज सेल्स एक्सपीरियंस नहीं था, जो सॉफ्टवेयर एंटरप्राइज के लिए बनाया तो इसलिए उसको एंटरप्राइज सेल्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ऐसा कुछ टेक्निकल जार्गन नहीं है। तो ये सब कुछ चीजें चेंज हुई हैं, और मेरा वेरी उनको इंटरेस्टिंग। भी, ये जो रिक्रूटर हैं उनको भी चेंज होना है, बिकॉज रिक्रूटर भी पास में जी रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। मैनेजर अगर फॉरवर्ड लुकिंग है और रिक्रूटर इज नॉट अलाइन टू द मैनेजर, तब भी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग देखेंगे बोलेंगे भैया अभी भी आपके लोग सिलेक्शन नहीं करते हैं मेरा रिज्यूमे, बट रियलिटी है कि आपको थोड़ा पेशेंस होना है, बिकॉज एवरीबडी इज चेंजिंग एंड अडेप्टिंग टू द न्यूअर वर्ल्ड। सो यस निहाल, आई एग्री विद। Absolutely, sir. And great point again. Like honestly, what you said के मतलब it's a marketplace के recruiters को भी और companies को भी और like who's hiring as well. Everybody has to evolve and transform. It's not like one side of the marketplace evolves and the other side मतलब वो बिल्कुल ही पीछे ही रहता है और वो आगे ही नहीं बढ़ रहा है, तो वो काफ़ी डिफिकल्टी हो जाता है। एंड आई अंडरस्टैंड। सर मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि आप ने मेरे ख्याल से आई थिंक यू हैव वर्कड इन आई थिंक यू आर वर्किंग इन सिंगापुर, यू हैव वर्कड इन यूएस, और भी आपने मतलब पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया है, देखा है। हाउ आर इंडियंस एज सेल्स पीपल, और के व्हेन इट कम मतलब मैं ये बड़ा हमेशा से ना मेरे दिमाग में रहा है, एंड हमारे में फोमो रहता है ना कि यार कि चाइनीज कैसा करते हैं या ऑस्ट्रेलियंस कैसा कर रहे हैं, यूएस वाले कैसा करते हैं सेल्स में। और मैंने एक बहुत पहले एक पॉडकास्ट भी सुना था कि जिसके अंदर कुणाल शाह ने बोला भी था कि यार एज इंडियंस वी आर रियली बैड एट सेल्स, कि हमें पता नहीं है। तो आस्किंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, कि आपसे पता करना चाहता हूं कि इंडियंस कैसा करते हैं सेल्स में व्हेन इट कम्स टू। पहली बात तो मैं कुणाल शाह से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, Okay. और मैं बोलता हूँ उनको कोई रियलिटी का मालूम नहीं है, मुझे नहीं पता कौन कुणाल शाह है, जो भी है मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उनसे। दूसरा, दे आर अमेजिंगली गुड एट सेल्स। नाउ अच्छी चीजें बताते हैं और जो चीजें इंप्रूव कर सकते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनसे इंडिया और चाइनीज से ज्यादा हार्ड वर्कर कोई जिंदगी में नहीं है, ठीक है। ओके। यूएस वाले भी बहुत मेहनत करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं उनको, ठीक है, बट उनका एक लाइन ड्रॉ होती है 5-6 बजे, जो भी है उनका होता है, और जो भी है हिंदुस्तानी 24/7 काम करते हैं। अब वो अच्छा है मेंटल हेल्थ के लिए नहीं है, वो अलग से बात करेंगे बेसिकली, बट अमाउंट ऑफ वर्क एंड अमाउंट ऑफ डेडिकेशन इंडिया एंड चाइना हैज is unparalleled in the world. That is number one. I haven't seen anybody doing that. And a lot of people, and no disrespect to any other country, whether it is US or Australia or Singapore, I'm not saying that. दूसरा, जो एनालिटिकल स्किल्स हैं और जो हसल है, जो हमें एक एक रिसोर्स के लिए लड़ना पड़ता है हिंदुस्तान में, वो तुम्हें सिखाता है कि तुम हसलर कैसे बनो और पंच अपने वेट से बियॉन्ड कैसे करो, ठीक है। हिंदुस्तानी अपने वेट से ज्यादा पंच करता है, उसकी एनालिटिकल स्किल्स और उसकी इंट्यूशन स्किल्स आर फार बेटर देन एनीबडी एल्स, बिकॉज उसने जिंदगी में ही स्ट्रगल की है, और उसको वो स्ट्रगल सिखाती है कि तुमने बाहर जाके उस स्ट्रगल को अपनी जॉब में कैसे रिलेट करना है और अपनी जॉब को कैसे ट्रांसलेट करना है, वो करता है।
जहां चीज में नहीं करते वो मेरे हिसाब से एक तो बहुत सेल्फ क्रिटिकल है अपने आप पे, टू बी ऑनेस्ट, जिसकी जरूरत नहीं है। बिकॉज अच्छा काम कर रहे हो तो इतना अपने आप को थोड़ा, यू हैव टू बी काइंड ऑफ little self critical about yourself. That's something which I think we take ourselves very very hard, to be honest, whether working in India or outside India, which I learned over a period of time, that you need to kind of slow down and understand things around. And I think the second thing is, सो थोड़ा सा और समझाएंगे कि व्हेन यू से सेल्फ क्रिटिकल, कि थोड़ा सा और समझाएंगे हमारी ऑडियंस के लिए कि सेल्फ क्रिटिकल होता क्या है? अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी बोलते हैं मेरे को लगता नहीं मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब क्या है? बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं हम लोग। कॉन्फिडेंट रहते हैं, आई थिंक क्रिटिकल ज्यादा रहते हैं। कॉन्फिडेंट तो हिंदुस्तानी बहुत रहता है, कॉन्फिडेंस की दिक्कत नहीं है। आई थिंक क्रिटिकल की बहुत दिक्कत है। अच्छा काम करते हैं, अच्छा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, कस्टमर खुश हैं, बट फिर भी अपने आप के ऊपर क्यों क्वेश्चन करते हैं कि मुझे लगता है मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्रिटिकल ज्यादा है, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, कॉन्फिडेंस पूरा है। आई थिंक दैट वे probably people have to spend little time on themselves, that just believe in yourself and be less critical and little have fun in life. थोड़ा फन कम करते हैं जिंदगी में, काम ही फन है। वो बाउंड्रीज को हिंदुस्तानी को डिफाइन करना है, बिकॉज एक जगह काम खत्म होता है और एक जगह थोड़ा थोड़ा फन भी शुरू होता है। तो प्लीज ट्राई टू मिक्स इट अप। थर्ड थिंग इज, थोड़ा प्रोसेस के पीछे उसको अडियर करना थोड़ा कम करते हैं, जो कि बाकी लोग काफी ज्यादा करते हैं, बिकॉज उनके लिए प्रोसेस एक बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज वो प्रोसेस रेप्लिकेबल है, मतलब बार बार अगर करोगे तो वही रिजल्ट आएंगे। हिंदुस्तानी आदमी थोड़े कम प्रोसेस की तरफ जाते हैं। तो आई थिंक ये थोड़े से गैप है, और ये दिस इज नॉट अ फीडबैक फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। दिस इज पीसेस इन व्हिच आई हैव सीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Got it. I think because मेरे दिमाग में हमेशा से ये क्वेश्चन था कि who like are Indians better salespeople, or what you have answered, I think Amazingly good. They're like very, very good. And so is people in Singapore, and so is people in Japan, and so is people in Australia, and so are people in US. Due respect to everyone, to be honest. But कोई बोले कि हिंदुस्तान के बंदे अच्छे सेल्स पर्सन नहीं है, मैं absolutely disagree करता हूँ unequivocally. got it, very interesting. सर, मेरा दूसरा सवाल जो आता है कि एंड यू ऑल्सो स्पोक अबाउट इट, कि जो हमारी डिस्कशन हुई कि कस्टमर सेंट्रिसिटी, कि कस्टमर भगवान है या सेल्स में जब भी होता है, और कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, कि वेन एवर यू आर सेइंग हाउ डू यू थिंक यू कैन क्रिएट दैट रिलेशनशिप? वेरी सिंपल क्वेश्चन, के हाउ डू यू थिंक, क्योंकि मतलब इट्स अ सिंपल थिंग, बहुत सिंपल है, क्या रिलेशनशिप बनाना है, बात करनी है, बट स्टिल पीपल फेल। हाउ डू यू डिफाइन इट, कि क्या करना पड़ता है एक सेल्स पर्सन को रिलेशनशिप बनाने के लिए? श्योर। सो देखो, सेल्स के ना बहुत सारे एस्पेक्ट है। बस प्योर मैं हंटर वाली बात करूंगा, जिसकी नए सेल्स की बात करता हूँ। बहुत सारे और भी सेल्स के रोल्स हैं, कि अकाउंट मैनेजर है जिसके ऊपर ऑलरेडी अकाउंट है, उसको एक्सपैंड कैसे करेंगे। इनसाइड सेल्स वाला बंदा है जो कि कॉल कर रहा है ऑन अ फोन इटसेल्फ। बट मैं फील्ड सेल्स की बात करता हूँ, जो B2B सेल्स के अंदर है। आई थिंक बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल हैं, वो कस्टमर के पेन पॉइंट्स को समझते हैं, कि वो कोई भी इनिशिएटिव ले रहा है, वो सारा इनिशिएटिव उस कंपनी के सीईओ या उस कंपनी का बोर्ड जो डिसाइड करता है उस कंपनी के लिए, उस बेसिस पे इनिशिएटिव ले रहे हैं। कोई भी चीज वो खरीद रहा है अपने लिए, वो अलाइन टू क्या मेरा सीईओ और क्या मेरा बोर्ड की डायरेक्शन है। और वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वेबसाइट के ऊपर, जो पब्लिक कंपनी है। तो उसकी एनुअल रिपोर्ट में तुम पढ़ोगे पिछले 3 साल में, तुम्हें सब समझ में आता है। तो वो डिफाइन करता है कंपनी का डायरेक्शन। फिर डिफाइन करता है कि तुम उस बंदे से उसका पेन समझ रहे हो, बिकॉज हर बंदे का एक पेन है जिस कारण से वो कुछ खरीद रहा है। जब तक आप वो पेन को नहीं समझोगे, तब तक आप उसको सोल्यूशन नहीं दे पाओगे। तो दूसरा है, और मैं बहुत लेमन टर्म में बात कर रहा हूँ। तीसरे बहुत बहुत जरूरी है कि आप एक चीज वर्ड करते हैं हम यूज, डिस्कवरी। उसका मतलब है कि आप उस चीज को इतने डीप में समझ रहे हैं उसके पेन को, कि आपको समझ में आ रहा है कि उसके साथ करना कैसे काम, उसका पेन एक्चुअली है क्या। बहुत सारे लोग वो डिस्कवरी के लिए टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग वो पेन नहीं समझते हैं, बहुत सारे लोग वो पढ़ाई नहीं करते हैं, जो कि एक जरूरत होती है समझने की। जब ये 3 चीज आप कर लेते हो, और ये 3 चीज आप काफी टाइम के लिए करते हो, और उसके बाद आप जब सोल्यूशन लेके जाते हो, तो वो सोल्यूशन इज अलाइन टू वो क्या करना चाह रहा है, रादर देन सेइंग कि
दुनिया सीधा घुस जाती, मैं ये 4 चीजें बेचता हूँ ये 4 चीजें आपको पसंद आएंगी, और ये बहुत लेमन टर्म में बात हो रही है। हम इसको एक टेक्निक, हम इसके ऊपर एक घंटा स्पेंड कर सकते हैं कि क्या है बिल्कुल। क्या नहीं है, बट सो अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, करना क्यों चाह रहा है वो इनिशिएटिव, उसका पेन क्या है, उसका सीईओ क्या कह रहा है, उसका बोर्ड क्या कह रहा है, उसका पेन को तुम समझ पाए कि नहीं समझ पाए, दोबारा पूछो दोबारा। जब ये सब चीज समझ में आ जाती है, बाकी जर्नी बहुत आसान होती है। तो मतलब हाँ, मतलब आई थिंक मैंने भी यही सुना है, पढ़ा है। मैं सेल्स करता नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत मैंने भी अपने करियर में, जब मैंने चालू किया था, मैंने भी सेल्स करी थी, और मुझे जो एडवाइस मिली थी कि यार पहली 2 कॉल्स तो जस्ट लिसन, हम्म, डोंट इवन से अ वर्ड, जस्ट लिसन, आस्क क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जस्ट लिसन, और तुम्हें पता लग जाएगा एंड में कि कहाँ पे मतलब ब्रेक पॉइंट आ गया है, एंड देन यू स्टार्ट अडेप्टिंग, एंड या देन यू स्टार्ट सेलिंग एज वेल, कि कैसे तुम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट, तो आई थिंक लिसनिंग बिकम्स वेरी क्रूशियल इन एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप। तो व्हेन यू आर, एंड आई थिंक दैट अप्लाइज टू पर्सनल लाइफ एज वेल, कि एब्सोल्युटली। अगर इफ यू आर अ गुड लिसनर, हम्म, तो डेफिनेटली यू कैन हैव सम ग्रेट रिलेशनशिप्स। एंड हम्म, नाउ सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट, जब हम बात ही कर रहे हैं रिलेशनशिप्स की, हम्म, आई थिंक सेल्स एक ऐसा करियर है कि जहां पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ, आई थिंक योर प्रोफेशनल लाइफ takes a lot of investment, या के एंड हाउ डू यू बैलेंस, क्योंकि या ये भी बहुत लोगों का सवाल होता है, और ये ना, एक सर, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू, लोग हिचकिचाते हैं कि मुझे ऐसे करियर में नहीं जाना करेक्ट, जहां पे मुझे 15-20 घंटे काम करना पड़े, करेक्ट, एंड ये एक डिबेट भी चल रही है कि करेक्ट, 18 घंटे हसल आपको शुरुआती करियर में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करेक्ट। तो हाउ डू यू मैनेज दिस, मतलब हाउ डू यू मैनेज दिस होल पीस, कि रिलेशनशिप कैसे मैनेज करना चाहिए? मैंने वो डिबेट सुनी है आप जिसकी बात कर रहे हो, और मैं आपको उसके लिए भी थैंक यू बोलूंगा निहाल। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया जो मेरे से मिस हुआ, और आई 100% एग्री विद यू। लिसनिंग इज द बिगेस्ट स्किल व्हिच आई मिस द अदर पार्ट ऑफ आल्सो इन द सेल्स। सो बहुत सारे लोग बोलना चाहते हैं, कृपया करके मत बोलिए, सुनिए पहले और फिर बोलिए। तो आई एग्री विद यू 100%। आई थिंक मैं उस मैं उस बिलीफ से आता हूँ, मैं उस स्कूल से आता हूँ, मैं उस जमाने से आता हूँ, मैं उस एरा से आता हूँ जहां पर हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा मैं 2 दिन मैं टीसीएस के ऑफिस से या मैं आरएसएस से ऑफिस से घर नहीं गया बिकॉज मेरा एक आरएफपी ड्यू है। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि ये मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ या 48 घंटे काम कर रहा हूँ या 72 घंटे काम कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मुझे आज भी कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज और रिलेशनशिप की बात करेंगे तो वो अलग से एक अलग टॉपिक है, उसकी अलग से बात करते हैं। आई थिंक तुम सही मोमेंट्स इन लाइफ में तुम प्रेजेंट हो अपने परिवार के लिए, दे अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एट द एंड ऑफ डे ये करियर में ऐसा जरूरी नहीं है 15 से 18 घंटे करने हैं या बाकियों में नहीं करने हैं। आप अगर डॉक्टर हो तो आप 2-2 दिन घर नहीं जाते हैं। आप अगर नर्स हैं तो आपका 18 आपकी शिफ्टें हैं और कोई आपको रिलीव नहीं करता, तो आप भी कम से कम 16 से 18 घंटे काम कर रहे हैं एट द एंड ऑफ डे। और आप इंजीनियरिंग है तो आप इंजीनियरिंग में बैठ के भी आप कम से कम कोडिंग कर रहे हैं, तो आप भी 2 दिन घर नहीं जा रहे हैं। तो सेल्स को कुछ ज्यादा ही बदनाम कर रखा है फ्रॉम अ करियर परस्पेक्टिव। वो वैसा ही करियर है जो बाकी करियर्स है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। बट now at 49 I can give an advice. I may not have balanced my life better in the past, to be honest, and I acknowledge that. But at this age and over the last couple of years I've kind of seen that you need to draw a line sometime, and that line you need to draw yourself, that भैया इसके बाद काम नहीं होगा बिकॉज वो काम तो कल सुबह भी वही होने वाला है। तो आई थिंक वो एक सेल्फ डिसिप्लिन आता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जहां पर आप अपने आपको एक लाइन ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, जहां पर आप बोलते हैं कि ठीक है आप कल सुबह करेंगे। बट दैट इज ट्रू इन every career where you need to probably withdraw yourself from the job and kind of spend time with your family, which kind of makes you sane and makes you grounded and makes you probably ready for the job next day also. So that's what I can say. But I उस debate का मैं उस एंड का हूँ, उस स्टिक का, कि जहां मुझे कभी मैंने ये सोचा नहीं कि मैं 16 18 20 घंटे काम कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को काम, देखो बहुत सारे बोलते हैं स्ट्रेस हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम उस चीज को एंजॉय नहीं कर रहे इसलिए तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है। बिकॉज अगर तुम एंजॉय कर रहे हो और वो तुम्हारा पैशन है और तुम्हें उसमें उसमें तुम्हें लर्निंग मिल रही है, उसमें तुम्हें मजा आ रहा है, तो वो कभी स्ट्रेस नहीं हो सकता। ये मेरा सोच है। By the way, guys, like we are shooting on Sunday, so हम्म, मतलब we are also as passionate and
as hustlers, I would say, and thank you so much for actually और मेरे को इसमें bringing मजा some आ रहा है, context. पता है, ये मेरे को काम नहीं लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट. हाँ हाँ, मतलब तो मेरा ना, मतलब आई थिंक जो आपने बात बोली ना कि अगर आपको लर्निंग मिल रही है, अगर देयर इज अ चैलेंज टू सॉल्व एंड देयर इज समथिंग व्हिच यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड, हाउ कैन इट बी स्ट्रेसफुल बिकॉज यू आर एंजॉयिंग द प्रोसेस. करेक्ट. तो मतलब what would be your advice for people who are just starting their career, जो अपना करियर चालू कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने ना ये डिबेट बहुत अलग तरीके से भी देखी है कि आप बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, अगर आपसे बॉस 20 घंटे करा रहा है या 15 घंटे काम करा रहा है, आप ये कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए, कंपनीज का वर्क कल्चर खराब हो रहा है, दिस इज अ रॉन्ग प्रेसिडेंस, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत कुछ आया है अभी, मतलब मैंने जो पढ़ा है. व्हाट वुड बी योर एडवाइस लाइक to these people, whether they are choosing a career like sales or something, and who are just starting their career, what would be your advice? देखो भैया, काम तो करना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो तुम. इफ यू आर स्टार्टिंग योर करियर, यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम. इनके लिए क्या एडवाइस हो? देखो निहाल, जरूरी नहीं है तुम्हें, और सक्सेस का ना कोई डेफिनेशन नहीं है. पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं आप सक्सेसफुल हो, आप सक्सेसफुल नहीं है. मुझे आज तक ये समझ नहीं आया जिंदगी के अंदर, टू बी ऑनेस्ट. आप अपने हिसाब से काम कीजिए जितना आपको ठीक लगता है. मैं अभी भी बोलता हूँ, ठीक है, आपको 4 घंटा काम करना है, गिग इकॉनमी है, कॉन्ट्रैक्ट में काम कीजिए. आपको अपने लाइफ के अंदर और अपनी हॉबीज हैं जिनको परस्यू करना है, प्लीज करिए, कोई दिक्कत नहीं है. वो एक कैटेगरी है. वो कैटेगरी लोग हैं जो बैलेंस करते हैं 8 घंटा और अपने फैमिली को स्विच ऑफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. एंड आई रिस्पेक्ट दैट. एंड everybody is, that's why one size doesn't fit all, to be honest. ये डिबेट फालतू की डिबेट है जिसमें टॉक्सिक मैनेजर है, आज नौकरी चेंज कर दो, बिल्कुल रहने की जरूरत नहीं है. उसके साथ ना डील करने की जरूरत है. उसको साफ बोलो भैया नहीं कर पाएंगे काम. दैट इज फ्यू थिंग विच आई से कोई जरूरत नहीं है. डोंट लिव विद दैट वन. कई लोग हैं जो 18 घंटे काम करके सीखना चाहते हैं, और जरूरी नहीं है कि जो 4 घंटा कर रहा है वो सीख नहीं रहा है, और जो 8 कर रहा है वो सीख नहीं रहा है, कुछ 14 कर रहा है. शायद मैं ज्यादा काम करता था बिकॉज आई वॉज नॉट एन एफिशिएंट पर्सन, तो आई हैव टू पुट मोर नंबर ऑफ आवर्स टू डू व्हाटएवर द गाय कुड डू इन 4 आवर्स, टू बी ऑनेस्ट विद यू, राइट. सो ये आप डिसाइड करोगे. आज की डेट में हम वो, we are in that era that you will decide what career you want in your life, right? If you want to spend 18 hours, please do it. I have done that in the past. I'm very, very happy with it. I never felt stressed about it. I enjoyed that part of it. My family supported it. My wife made sure that I go to work next day itself. My parents supported it. No worries on that. But if you want to spend 4 hours and you have life beyond that 4 hours, please do that. So that's what I can probably, Nihal, I can say to people that ऐसा नहीं है कि आपको, बट एट द एंड ऑफ डे मेरे लिए पैसा कमाना और प्रमोशन करना और ग्रो करना बहुत जरूरी थे. तो मैंने उसके हिसाब से काम किया, और वो मैंने अपने को इन्वेस्ट किया और मैंने टाइम किया. और जरूरी नहीं, मेरे बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ के लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं और घर पे बैठे हैं, एंड दे रीडिंग बुक्स. आई एनवी देम टुडे आल्सो दैट बिकॉज समबडी कॉल्स मी, अब सर क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है, एंड देन सिटिंग एट होम एंड दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ. So there is no secret for success. Happiness you can find in the way you want to find, wherever you want to find. If you are happy sitting at home and retiring, I'm very happy for you. This is like literally like I think a highlight for me as well. Like a very beautiful statement. Ke happiness you can find anywhere and however you want to find. It only depends on you, like how you find that happiness. You are custodian, Nihal. You own absolutely. it up. How much you want to stretch yourself depends on you. तुम्हारा टॉक्सिक मैनेजर है, why are you dealing with him? Leave that place. You'll find a job. We're sitting in an era which is the unemployment is the lowest in the economy. There are inflation, there are geopolitical issues, there are interest rates going up, but the employment is the lowest one. So you'll get employment, no worries on that. Don't live with toxicity in life, whether it is on personal side of the world or professional side of the world. सर एक चीज आपने बोली कि your parents were standing behind you, your wife was standing behind you. What is the role of a family when it comes to your professional life? How they have impacted your life in the professional environment? निहाल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. and a family
is the anchor of why I'm here. And obviously there are coaches, obviously there are mentors, obviously there's the luck too. It's not that there are many बिल्कुल things which happen, right? And बिल्कुल I don't call myself to be success. I'm in some place where I'm in a happy zone, which I was like 23 years back also. So there's no difference between where I was 23 years ago and today. Uh, See, my parents, my father was in a department where he could have taken money under the table and he could have made money under the table, because electricity boards are like that. People take that. He never did that. He was the most honest person in the department, and everybody used to kind of fear him because his honesty was preceding him from that perspective. तो उन्होंने मेरे को honesty सिखाया, उन्होंने मेरे को hard work सिखाया, उन्होंने मेरे को वो traits दिए जो जिसके basis पे मेरा career बना. मेरी mother, she was an entrepreneur herself. She started from zero and she made money on that one. So she showed wow me entrepreneur side of the world. My father showed me tenacity wow and hard work side of the world, right? My wife came from a family which was so open. I come from a family which gave me those values. My wife gave me values which are in terms of openness, empathy, forgiveness, imbibe cultures, go out, seek knowledge. So I think it's a melting pot of many people why you're successful. So I give credit to all of them, including my parents, my mother and father, and my wife, and all those coaches and mentors who actually helped me to reach wherever I'm reached today. I'm sure like मतलब it's a personal question and I'll just take like 2 minutes के मतलब and just for my curiosity I'm asking this sir कि कभी आप अपनी वाइफ का बर्थडे या एनिवर्सरी भूले हैं because of work? या मैं 23 साल में नहीं भूला, मैं इस साल में भूल गया था. Think of it, after 23 years. So, but the reality Wow. is she also forget it. So we actually both, and we saw some message at 7 WhatsApp, congratulations anniversary. So we said, oh shit, आज तो anniversary है. But I think इतने साल के बाद ना तुम friend बन जाते हो. ये सब छोटी मोटी चीजें ना, it doesn't matter. Doesn't मतलब stand. मतलब बाहर जाना है, नहीं जाना है, साथ में रहेंगे, घर पे बैठे हैं, लेट्स हैव अ वाइन. दीस थिंग्स डोंट मैटर निहाल, टू बी ऑनेस्ट. बट मैं जब इंपॉर्टेंट डेज थे शुरू के, मैं नहीं भूला. Very important I guess. I think we are just coming to the last part of the whole podcast as well. जो और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भी है जो मतलब मैंने भी देखा और सुना. लोगों को लगता है सेल्स में आप करियर नहीं बना सकते. And it takes a lot of time and it takes a lot of energy. There are other smarter ways to make money. There are other things. क्या सेल्स एक अच्छा करियर डिसीजन है और क्या सेल्स में पैसा है और कितना पैसा मतलब व्हाट इज द अपर लिमिट एज वेल लाइक लोअर लिमिट तो आई थिंक सबको पता है व्हाट इज द अपर लिमिट एज वेल कि सेल्स में कितना लोग पैसा बना सकते हैं. देखो निहाल, पैसा relative है, but let's talk about that. I mean, I'm happy to share few data points with you and the audience कि कुछ data points से आपको. तो पहली बात, मेरे को तो और कोई करियर समझ में नहीं आता है. मेरे को ये implementation, engineering, coding ये मेरे को समझ में नहीं आते हैं. To be honest with you, मुझे लगता है ये side careers है. Sales is the front end of any company. तुम्हारे से revenue आ रहा है. The importance you have in the company, nobody else can have that. If the company is a sales driven company, now we can talk about companies culture. There are different companies who are not sales driven. There are companies who are services driven. There are companies who are product driven. They are different one. But if the company is a sales driven, the power you have, and that comes with authority too, but it also comes with a responsibility. So what it comes with is in terms of you are the front end in delivering revenue for the company. मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा पावरफुल और अथॉरिटी वाला कोई रोल हो सकता है कंपनी के अंदर. बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टू डिलीवर. हर क्वार्टर, हर 90 दिन में एक नंबर भी है जिसको डिलीवर करना है. तो उसके लिए आप अडेप्ट कर लीजिए अपने आप को और डिलीवर करिए. तो मेरे को हिसाब से और कोई इससे अच्छा करियर है नहीं, नंबर 1. दूसरा, कितना पैसा कमाते हो. पैसे सेल्स के अंदर 3 चीज हैं और किसी भी करियर में 3 चीजें हैं. आपका बेस सैलरी है, बाकी करियर्स के अंदर आपका एनुअल परफॉर्मेंस होगा, उसके बेसिस पे आपको बोनस मिलेगा. इसमें आपका महीने क्वार्टर में कमीशन मिलेगा. तो इफ यू आर डूइंग गुड तो आप 50% बेस सैलरी कमा रहे हैं, 50% कमीशन कमा रहे हैं एट द एंड ऑफ डे. एंड देन पीपल हैव स्टॉक्स which company gives to you. So depends on your, lot of companies say कि सबको इक्विटी मिलेगी and सब become a power.
आप Amazon का स्टॉक दीजिए, आज की डेट में नहीं, मैं पिछले 5 या 10 साल में जो Amazon में सेल्स में है, उनका स्टॉक वेस्ट होता है 4 साल के अंदर, उनकी तनख्वाह जो बेस और कमीशन है उससे ज्यादा तो स्टॉक मिलता है उनको। तो अब वो कितना होता है, आई डोंट वांट टू गिव अ नंबर ऑन द कॉल, आप इंसिस्ट करें तो मैं दे सकता हूं, बट आई वुड स्टिल लीव इट टू ओपन वन। आई थिंक दे दीजिए सर, लाइक क्योंकि जनता बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी कि मतलब कितना सेल्स में, अगर कोई Amazon या गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में भी है सेल्स वाली जॉब में, तो वो कितना कमाते होंगे ईयरली में। डिपेंड करता है आप किस लेवल पे हो, बट आई थिंक आप जब इनिशियल लेवल पे आ रहे हो इंडिया में, अब 2 या 5 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट उनकी क्या बेस सैलरी है और क्या कमीशन है, क्या स्टॉक्स है, बट आप 40-50 लाख रुपए कमा सकते हैं विद 4 or 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इजिली इन दोस कंपनी। मुझे एग्जैक्ट नहीं मारा और एचआर से कोई कॉल आया Amazon का और ये गूगल से, तो मैं मना कर दूंगा कि मैंने ये बोला है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज एट द एंड ऑफ, बट मेरी I think it's between. No, you are very right. I think it's always better कि हम इसे 20 से 50 लाख कर देते हैं. हाँ, It is always good. हाँ, ऐसे कर देंगे तो ठीक रहेगा, और मेरी भी उम्मीद है कि इतना होगा। 30-40-50 लाख तो कहीं नहीं गया, अगर आप 5-1 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप जा रहे हैं वहां पर। मुझे नहीं मालूम फ्रेशर्स वो लेते हैं, सेल्स वाले में नहीं लेते, एक्सपीरियंस लेते हैं, बिकॉज आई हैव नो आइडिया ऑन दैट। और उसके बाद limit is crores and crores of rupee, to be honest with you. I mean, you can earn that, and now that crores could be 1, that could be 2, or that could be anything higher than that. I don't want to give a wrong hope और गलत उम्मीदें नहीं बांध रहा मैं किसी की। मेरे साथ के जो वर्ल्ड वाइड सेल्स के हेड हैं, जो यूएस बैठते हैं, उनका यूएस पैक में अगर आप इंडिया कंपेयर करो तो राइट कंपैरिजन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, बट वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। अगर वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं तो उनकी मेजर तनख्वाह स्टॉक्स में आती है, बेस और कमीशंस में कम आती है। तो देयर आर sky is a limit, but you definitely can earn a very good amount of money in sales, and apart from that you have the power and authority. If people want to have a combination of money and power and authority, but with the responsibility, sales is the career. Wow, sales is the career to be in, and I think एक ऐसा करियर जहां आप स्टार्ट कर सकते हैं at maybe at a very junior level, but you can actually go and become a national sales head or even like a global sales head as well. So there are opportunities and it definitely makes sense as well, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मतलब अगर आप सीख रहे हैं and if you follow the basic principles whatever sir has suggested as well, तो definitely आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आपका जब मैं सर करियर ग्राफ देख रहा था, you have spent, आई थिंक किसी भी कंपनी में आपने 5-10 साल से तो कम काम ही नहीं किया, मतलब कि मैंने यही देखा, एंड यू हैव स्पेंट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट इन ऑल द कंपनीज। आपने इन्वेस्ट किया है उन कंपनीज में, एंड मेरे ख्याल से कंपनीज में भी लाइक उन्होंने भी आप में इन्वेस्ट किया है। आज का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो अगेन कमिंग के हम 6 महीने में स्विच कर लेते हैं ना, अगर नई सैलरी मिल रही है तो, एंड 1 साल में स्विच कर लेते हैं, पीपल आर नॉट स्टेइंग। वो जॉब को एज अ ट्रीट करते हैं कि दिस इज माय नेक्स्ट डेस्टिनेशन, एंड दे डोंट इवन सी, दे सी इट्स अ वेरी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। मुझे जो लगता है कि अगर आज मैं 6 महीने पहले ही मैं किसी कंपनी को छोड़ के यहाँ आया हूँ, एंड इफ देयर इज अनदर कंपनी हु इज ऑफरिंग मी, या कोई मेरे को अच्छा पैकेज दे रही है, मैं चला जाऊंगा छोड़कर। इज इट द राइट वे ऑफ ग्रोथ, और इज इट a shorter way of growth, or is it sustainable as well? See, on a short term, it's a great way to earn money. Okay, due respect to them, मैं बोलूंगा नहीं कि गलत चीज है, बिकॉज जॉब स्विच में अगर आपको 30%, 40%, 50% का हाइक मिल रहा है, और स्टेइंग इन जॉब में आपको अगर अच्छे हो तो 5 से 10 से 15% मिल रहा है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंशियल इन देयर, राइट? तो आप स्विच कर रहे हो, आप कीजिए, बट मुझे ऐसा लगता है आप स्विच कर रहे हो तो you're running away from things and run away from a responsibility, because 90% times when you're switching, either you're struggling or you're escaping. So my view is that if you want to stay, और अगर आपको रुकना है और आपको सीखना है और आपको उन सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना है जो कि आज की डेट में रिलेवेंट है, जो मैंने पहले भी सिखाया बताया आपको कि रेजिलियंस कितनी इंपॉर्टेंट है, टेनेसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको इन टर्म्स ऑफ ये सब स्किल्स सीखनी है तो रुक के कोई भी काम सीखने के लिए 3 से 6 महीना लगता है, कोई भी काम डिलीवर करने के लिए 3 से 6 महीना लगता है। अगर मैं कोई क्वार्टर डिलीवर आज कर रहा हूं
उसका काम मैंने 4 क्वार्टर पहले किया होता है या 5 पहले क्वार्टर पहले किया होता है। तो ये सेल्स साइकिल मेरी कुछ ना कुछ करते करते आप 6, 9, 12, 15 महीने की तो सेल्स साइकिल है मेरी। सेल्स साइकिल मतलब जब पहली बार कस्टमर बोलता है मुझे जरूरत है और जब वो आपको ऑर्डर देता है उसके बीच में। और मैं टेक्नोलॉजी में एंटरप्राइज सेल्स की बात कर रहा हूँ, मैं फास्ट मूविंग गुड्स की जैसे कंज्यूमर गुड्स की बात नहीं कर रहा उसकी हूँ, बात नहीं कर रहे मैं हो। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और बाकी कंपनियां जैसे गोदरेज है इन टर्म्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं टेक्नोलॉजी कंपनी का एंटरप्राइज सेल जो खरीदता है सॉफ्टवेयर उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप 6 महीने में छोड़ के जा रहे हैं तो ना तो आपने सोचा है, ना तो आपने सीखा है, ना आपने डिलीवर किया है। अगले में जाएंगे तो वो ले क्यों रहा है वो मुझे नहीं मालूम है, आप डिलीवर करेंगे क्या वो मुझे नहीं मालूम है, वो आपको भी नहीं मालूम है। तो आप जिंदगी भर एस्केपिस्ट बनना चाहते हैं या आप सीखना चाहते हैं, या आप डिसाइड करेंगे। शॉर्ट टर्म में चलेगा बट लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा, ये मैं गारंटी से बोलता बहुत सिंपल सवाल, would you hire that person who has हूँ। switched नो, companies within 1 year or 6 months? no. No. My mandate to my recruiter, and that is my boss and I are very aligned on this one, is we do not hire anybody who's switching jobs in less than 2.5 years. We don't hire. Very important for all our audience, और सबको समझना चाहिए कि maybe it's a shortcut, but it's not a sustainable way of going ahead and making your career highlight as well. Correct. So, sir, you spoke about the 90% of the audience के, and definitely आप नहीं हायर करोगे जिन्होंने 2 साल से कम में या बहुत जल्दी जल्दी जो स्विच कर रहे हैं, but there are scenarios जहां लोगों को स्विच करना भी पड़ रहा है। एंड हाउ डू यू परसीव दैट? आपको कैसा लगता है कि अगर कोई जेन्युइन रीजन है, और वो क्या रीजंस भी हो सकते हैं कि लोगों के स्विच करने के? Sure. तो जैसे मैंने बोला कि हम उस रिज्यूमे को नहीं लेते हैं, बट देयर आर टाइम्स व्हेन पीपल हैव जेन्युइन रीजंस कि वो उनको छोड़ना पड़ा जॉब, और जॉब छोड़ने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। काफी पेरेंट्स आर नॉट डूइंग वेल, they are the only kid of the parents and he has or she has to go and take care of them. Totally understandable from their perspective. दूसरा होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि people have become managers without being capable of being a manager, to be honest. वो बहुत बड़ा इशू है हमारी इंडस्ट्री में, बिकॉज क्या होता है कि आईसी अच्छा काम कर रहा है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है, चलो इसका प्रोग्रेशन है मैनेजर। उसमें उसका एक अलग डिबेट है कि तुम पहले सोचो कि तुम बनना भी चाहते हो, बिकॉज मैनेजर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़े करियर्स इंपॉर्टेंट है। लोग नौकरियां छोड़ के तुम्हारे साथ काम करना आ रहे हैं फॉर देयर करियर प्रोग्रेशन। आप उस लायक भी हो ले जाने के लिए, तो आपको खुद सोचना चाहिए। बट एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। टॉक्सिक मैनेजर है, एक दिन भी रहने की जरूरत नहीं है। नेगेटिविटी से दूर रहिए। और अगर वो नेगेटिविटी दे रहे हैं कंपनी के अंदर, देन यू डोंट हैव टू स्टे देयर। एंड थर्ड टाइम ऑल्सो, मैंने पहले भी बात की थी निहाल इसके बारे में कि कोई आदमी गलत नहीं होता है, सिचुएशन गलत होती है। और मैं सिचुएशन की बात करता हूं, मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है और मैंने खुद भी बहुत सारी कंपनी में काम किया है। मैं खुद अपनी जॉब में सक किया हूं उन कंपनी में। मैं फ्रस्ट्रेटेड था उस कंपनी में, बिकॉज ना मुझे कोई विजन दिख रही थी उस कंपनी में, ना मेरे को समझ में आ रहा था करना क्या चाह रहे हैं, ना मुझे लॉन्ग टर्म कोई फ्यूचर दिख रहा था। कम्युनिकेशन के बिग इश्यूज थे, कोई कम्युनिकेट ठीक तरह नहीं करता है, स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन मिसिंग है। जो अगर मेरे को लग रहा है और किसी और को लग रहा है, तो वो अगर उस कारण से नौकरी छोड़ रहे हैं तो इट्स एब्सोल्युटली जस्टिफाइबल। सो ये वो 10% के लिए अप्लाई होता है, बट 90% का आंसर मेरा वही रहेगा कि अगर आप रन कर रहे हैं और आप एस्केपिस्ट हैं, तो आप कहीं सीख नहीं पाएंगे और आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये मेरा मानना है। अगर होंगे तो ऑल द बेस्ट टू यू। No, no, thank you so much for this advice, and I think it stands really in the right way as well. कि आपने बहुत सही चीज बोली कि अगर मजा आ रहा है तो प्लीज यार कंटिन्यू करो, अगर मजा नहीं आ रहा है, अगर वो टॉक्सिक हो रहा है, अगर आपको कहीं भी इम्पैक्ट लग रहा है कि इफ यू हैव अ जेन्युइन रीजन, कॉल इट आउट एंड लोगों को बताओ। आई थिंक यू ऑल्सो मेंशन्ड, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि हमेशा बुरी न्यूज सबसे पहले दे दो। करेक्ट। अगर आपने, मेरे ख्याल से करियर भी आप स्विच कर रहे हैं, तो एचआर को पहले ही बता दो कि यार ये मेरे रीजन रहे हैं कि मैंने स्विच इसलिए ही किया था। Correct. नहीं तो आई हैव अ प्लान लाइक टू स्टे एंड आई वुड वांट टू स्टे इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑलवेज हेल्प्स। Over communication, I think, is a tenet which people look forward to hiring, and over communicate कीजिए। Correct. तो काफी हेल्पफुल रहता है करियर में। एक
लास्ट सवाल है मेरे ख्याल से सर, उसके बाद आई थिंक हम हो ही गया है ये Sure. पॉडकास्ट, और काफी इंटरेस्टिंग भी रहा है। मेरा सवाल बहुत सिंपल है सर, एंड दिस इज अगेन आई एम लुकिंग फॉर विजडम, एंड आई एम लुकिंग फॉर बिकॉज यू हैव हैड अ वेरी लॉन्ग करियर, लाइक 25 years ऑफ करियर, लाइक एक्सपीरियंस यू हैव। आपने 25 साल बिताए हैं करियर में। हम्म, इन 25 सालों में कुछ हैबिट्स बन जाती हैं, हम्म, या कुछ चीजें बन जाती हैं कि विच यू डू एवरी डे, हम्म, and that has a very huge impact on your day productivity as well, on your life as well, on your professional life. And it could be very simple कि मैं हम्म, सुबह उठ के बस पानी पीता हूँ, या मैं सुबह हम्म, उठ के भागता हूँ। हम्म, What is that one or two habits you हम्म, have which has really helped you in your day or in your professional life as well? This will Sure. be really helpful for our audiences. So, पहली हैबिट है कि मेरे को अगले हफ्ते क्या काम करना है और मेरी अगले हफ्ते की प्रायोरिटीज है। मैं संडे को आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा मैं उस पर लगाता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है वो लगाने से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, तुम बेटर प्लान कर पाते हो। मैं संडे और सैटरडे को किसी को ईमेल्स नहीं भेजता हूँ। मेरा थंब रूल है, मैं किसी को काम नहीं बोलता हूँ वीकेंड पे करने के लिए, बट मैं अपने आप के साथ काम करता हूँ उसके ऊपर। आई थिंक दूसरी हैबिट है कि मैं उठने के बाद अपना मोबाइल नहीं देखता हूँ। मैं आराम से बाहर 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा जो भी मुझे मिलता है मैं घूम के आता हूँ। तो आई थिंक दीज आर टू हैबिट्स जो मैं हमेशा रखता हूँ, बिकॉज बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी और इसके से मैं दूर रहता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। और दूसरा, मैं अपने आप को जो इस हफ्ते में मेरे को काम करना है, मैं उसकी उसकी तैयारी करके आता हूँ कि मेरे को क्या काम करना है, एंड देन आई स्टार्ट डूइंग ऑन मंडे। सो बहुत सारी और है निहाल, बट ये बेसिक है कि आपको 15 मिनट भी मिले, आपको 20 मिनट भी मिले, आपको आधा घंटा भी मिले, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए एवरी मॉर्निंग अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी। और दूसरा, थोड़ा प्लान करिए अगले हफ्ते में क्या काम करना है। आई थिंक दीज आर टू थिंग्स व्हिच आई कॉन्शियसली वर्क ऑन। Very important thing which you have said, sir, like planning, अपना जितना प्लान कर सकते हैं अपना वीक। आई थिंक ये लर्निंग मेरे को भी बहुत ही रिसेंटली किसी ने दी थी, 2 साल पहले ही, व्हेन आई जॉइंड अपना एज वेल। एंड लाइक व्हेन माय मैनेजर एंड ही टोल्ड मी कि प्लान योर वीक अहेड, कि आपको प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है वीक के अंदर। करेक्ट। भले ही वो 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, इट डजेंट मैटर, बट यू शुड बी वेरी क्लियर, and that helped me a lot. Thank you so much for doing this podcast. काफी insightful, काफी learning experiences मेरे बहुत रहे हैं, और मैं बहुत एको कर पा रहा था आपकी बातों से, बहुत सारी चीजों से, experiences से, जिसमें आई एम श्योर कि मुझे सीखने को मिला है। तो जो ऑडियंस है, जो सुन रही होगी, जो इसे देख रही होगी और जो इसे कंज्यूम करेगी, उनके लिए तो मतलब दिस विल बी अ गोल्डन पॉडकास्ट। और अगर आप सेल्स में करियर बना रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज द पॉडकास्ट टू लुक फॉरवर्ड एज वेल। So thank you so much. I hope your experience was as amazing as ours. And if you want to say something, definitely, like, would love to hear your last words. नो, मेरे को बहुत मजा आया निहाल, बिकॉज बहुत सारे पॉडकास्ट करते हैं जहां पर सब्जेक्ट मैटर पे बोलना पड़ता है, और ये तो एक काफी अच्छा फॉर्मेट है जिसके अंदर एटलीस्ट शायद जो हमने गलतियां की हैं, और उस गलतियों को मैंने बोला भी था अपने पॉडकास्ट में, वो लर्निंग्स हैं, शायद हमसे कोई सीख पाए और अपने करियर को कोलैप्स करके और तरक्की करे और अच्छा काम करे। उससे ज्यादा खुशी किसी को हो नहीं सकती है। तो मुझे भी उम्मीद है कि ऑडियंस को अच्छा लगे, और आपका प्लेटफॉर्म इज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग the people in terms of from them to a recruiter and company together. So मजा आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतवार हमारे साथ स्पेंड करने के लिए, या मेरे के लिए, इंक्लूडिंग योर टीम। सो बहुत बहुत थैंक यू। तो दोस्तों, आज मैंने जाना सेल्स में ना बोलना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सुनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लिसन लिसन लिसन। एंड अरुण ढाका जी ने ना एक बहुत अच्छी चीज बोली कि आपकी हैप्पीनेस आप पे डिपेंड करती है, और कैसे आप उसको ढूंढते हैं वही आपका एक असली मकसद भी होना चाहिए। आज का पॉडकास्ट मेरे लिए तो बहुत ज्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस वाला था। हो सकता है मैं अभी अभी अपनी जॉब चेंज कर लूं और शायद सेल्स में चला जाऊं, क्योंकि मुझे पता लगा कि आप कितने पैसे कमा सकते हो। बट कहानी यहां नहीं खत्म होती है, कहानी यहीं से चालू होती है, क्योंकि हम लोग और भी सारे पॉडकास्ट लाने वाले हैं आपके लिए। तो अगर आपको लगता है कि कुछ बहुत अच्छा या इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं,
प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं और हमेशा की तरह लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना जरूर मत भूलना। और ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे, तो जरूर मुझे बता देना कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही है। और दोस्तों, आपका अपना आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है।